अगर आप कभी सोचते हो कि गर्ल्स से फ्लर्ट कैसे करें बिना क्रीपी लगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि फीमेल साइकोलॉजी कैसे काम करती है, अट्रैक्शन कैसे बिल्ड होता है और आप कैसे नेचुरली चार्मिंग बन सकते हो, बिना मैनिपुलेशन, बिना फेक एटीट्यूड और बिना चीप ट्रिक्स के। ये वीडियो कोई लाइंस याद करवाने वाला लेक्चर नहीं है। यहाँ आपको मिलेगा सही माइंडसेट, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, बात करने का नेचुरल फ्लो और रिस्पेक्ट के साथ फ्लर्ट करना, ताकि जब भी आप किसी गर्ल से बात करो वो कंफर्टेबल फील करे, जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हो और आप दोनों के बीच रियल कनेक्शन बन सके। अगर आप रियल कॉन्फिडेंस और हेल्थी अट्रैक्शन सीखना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। चैप्टर 1, फीमेल अट्रैक्शन। देखो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किसी भी गर्ल को अट्रैक्ट करना सिर्फ लुक्स या पैसे से नहीं होता। अट्रैक्शन ज्यादातर आपके वाइब, माइंडसेट और बिहेवियर से बनता है। बहुत से लड़के सोचते हैं कि परफेक्ट बॉडी, लग्जरी कार या बहुत पैसा होगा तभी लड़कियां अट्रैक्ट होंगी, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। गर्ल्स अक्सर उस इंसान की तरफ खींचती हैं जो खुद में कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, रिस्पेक्ट करना जानता हो और जिसके साथ वो सेफ फील करे। यही फीमेल अट्रैक्शन की फाउंडेशन है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस का मतलब ओवर एटीट्यूड नहीं होता। रियल कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद को जैसा हो वैसा एक्सेप्ट करना। जब आप किसी गर्ल से बात करते वक्त अंदर से इनसिक्योर रहते हो, डरते हो कि वो क्या सोचेगी या रिजेक्ट कर देगी, तो वो इनसिक्योरिटी आपकी बॉडी लैंग्वेज, वॉइस और आई कांटेक्ट में साफ दिखती है। लेकिन जब आप रिलैक्स्ड होकर नॉर्मल इंसान की तरह कैजुअली बात करते हो, बिना एक्स्ट्रा प्रेशर लिए, वहीं से अट्रैक्शन शुरू होती है। अब बात करते हैं रिस्पेक्ट और सेफ्टी की। गर्ल्स के लिए ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उनके माइंड में हमेशा ये चलता रहता है कि सामने वाला लड़का सेफ है या नहीं, जज तो नहीं करेगा, कंट्रोल तो नहीं करेगा। फ्लर्टिंग के नाम पर चीप जोक्स, डर्टी कमेंट्स या अनकंफर्टेबल बातें करने से आप फनी नहीं लगते, बल्कि इंस्टेंटली क्रीपी लगने लगते हो। रिस्पेक्टफुल फ्लर्टिंग का मतलब है उसकी बाउंड्रीज समझना, उसकी कंफर्ट का ध्यान रखना और उसे सिर्फ बॉडी नहीं, एक इंसान की तरह देखना। जब उसे ये फील होता है कि आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हो, तभी ट्रस्ट और अट्रैक्शन बनता है। फीमेल अट्रैक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपकी एनर्जी और लाइफ डायरेक्शन। गर्ल्स नेचुरली उन गाइज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिनकी लाइफ में गोल्स होते हैं, पर्पस होता है और जो सिर्फ गर्ल्स के पीछे नहीं भाग रहे होते। अगर आपकी पूरी लाइफ का फोकस सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाना है तो आप नीडी दिखने लगते हो। लेकिन अगर आपके पास करियर गोल्स, हॉबीज, सेल्फ ग्रोथ और सोशल लाइफ है तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में फुलफिल्ड लगते हो। एक और जरूरी चीज है इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब आपको ये समझ आना चाहिए कि सामने वाली क्या फील कर रही है। अगर आप सिर्फ अपने बारे में बोलते रहो, उसकी बातों को इग्नोर करो या उसकी फीलिंग्स नोटिस ही ना करो, तो कनेक्शन कभी डीप नहीं बनेगा। गर्ल्स उन गाइज से अट्रैक्ट होती हैं जो लिसन करना जानते हैं, जो छोटी छोटी बातें याद रखते हैं और जो सामने वाले के इमोशंस को समझते हैं। अगर वो अपसेट लग रही है और आप थोड़ी केयर दिखाते हो, तो वहीं आप बाकी लोगों से अलग दिखने लगते हो। एक मिसकंसेप्शन भी क्लियर कर लेते हैं। ये सच नहीं है कि गर्ल्स सिर्फ बैड बॉयज से अट्रैक्ट होती हैं। गर्ल्स उन गाइज से अट्रैक्ट होती हैं जिनमें कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, लेकिन साथ में रिस्पेक्ट, काइंडनेस और इमोशनल कंट्रोल भी होता है। फेक बैड बॉय बनकर रूड या डोमिनेंट बनने की कोशिश शॉर्ट टर्म में इंटरेस्टिंग लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अप्रोच फेल हो जाती है। रियल हाई वैल्यू गाय वही होता है जो खुद को रिस्पेक्ट करता है और दूसरों को भी। फीमेल अट्रैक्शन को सिंपल शब्दों में समझो: सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर हर, कॉन्फिडेंस, फन एटीट्यूड और सेफ्टी। जब आप खुद पर काम करते हो, अपनी ग्रूमिंग, हेल्थ, कम्युनिकेशन और माइंडसेट इंप्रूव करते हो, तो आपकी प्रेजेंस ही बदलने लगती है। फिर फ्लर्टिंग फोर्स्ड नहीं लगती, वो नेचुरली फ्लो करने लगती है। अगर आप चाहते हो कि गर्ल्स आपको सीरियसली लें, आपको
इग्नोर ना करें और जेन्युइनली आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, तो पहला स्टेप यही है कि खुद को इम्प्रूव करो और फ्लर्टिंग को लाइंस याद करने की चीज मत बनाओ। आने वाले वीडियोस में हम इसी फाउंडेशन पर आगे बात करेंगे, जैसे कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें, आई कांटेक्ट कैसे रखें और नेचुरली अट्रैक्शन कैसे बिल्ड करें। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो फीमेल साइकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। आपकी राय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2, कॉन्फिडेंट गाय माइंडसेट। इस चैप्टर में हम सिर्फ एक चीज पर फोकस करेंगे और वो है माइंडसेट। ज्यादातर लड़के फ्लर्टिंग की शुरुआत ही गलत जगह से करते हैं। वो सोचते हैं कि उसे कैसे इंप्रेस करें, क्या बोलें कि वो हाँ बोल दे, या अगर उसने इग्नोर कर दिया तो क्या होगा। पूरा फोकस खुद से हटकर सामने वाली गर्ल पर चला जाता है और यहीं से कॉन्फिडेंस गिरनी शुरू हो जाती है। कॉन्फिडेंट गाय माइंडसेट का मतलब है सबसे पहले अपने अंदर ये फील करना कि आप इनफ हो। आप जैसे हो वैसे भी किसी से बात करने के लायक हो। आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये समझो कि कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं होता, ये प्रैक्टिस से बनता है। जब आप बार बार सोशल सिचुएशंस अवॉइड करते हो, लोगों या गर्ल्स से बात करने से डरते हो और रिजेक्शन के डर से कोशिश ही नहीं करते, तो आपका दिमाग सीख लेता है कि ये रिस्की है। धीरे धीरे डर बढ़ता जाता है। लेकिन जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, जैसे नॉर्मल लोगों से बात करना, आई कांटेक्ट के साथ बोलना या दोस्तों के बीच थोड़ा खुलकर बोलना, तो आपका दिमाग सीखने लगता है कि ये नॉर्मल है और आप इसे हैंडल कर सकते हो। यही हैबिट्स आगे चलकर फ्लर्टिंग के टाइम आपकी बेस बनती हैं। कॉन्फिडेंट माइंडसेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ दूसरों को जवाब देना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को सीरियसली लेना है। अपनी हेल्थ, हाइजीन, ड्रेसिंग, करियर और गोल्स पर ध्यान देना। जब आप खुद अपनी लाइफ को वैल्यू नहीं देते, तो सामने वाला भी आपको वैल्यू नहीं देगा। अगर आपकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है और आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, तो अंदर से आपको भी पता होता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। यही फीलिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखती है, जैसे लो एनर्जी, हेजिटेंट वॉइस और वीक आई कांटेक्ट। अब नीडी माइंडसेट और कॉन्फिडेंट माइंडसेट का फर्क समझो। नीडी माइंडसेट वाला लड़का हमेशा अप्रूवल ढूंढता है। वो ज्यादा टेक्सटिंग करता है, तुरंत रिप्लाई देता है, हर समय अवेलेबल रहता है और थोड़े से इग्नोर पर पैनिक करने लगता है। कॉन्फिडेंट माइंडसेट वाला लड़का अलग सोचता है। उसके पास अपनी लाइफ होती है, अपने इंटरेस्ट्स होते हैं और वो किसी के साथ कनेक्शन शेयर करना चाहता है, डिपेंड नहीं होना चाहता। अगर सामने वाली इंटरेस्ट दिखाती है तो ठीक है, नहीं दिखाती तो भी उसकी लाइफ वहीं की वहीं रहती है। ये एटीट्यूड एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। कॉन्फिडेंट गाय खुद को फिक्स करने की बजाय इंप्रूव करने पर फोकस करता है। बहुत से लोग खुद को ही प्रॉब्लम मान लेते हैं कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान के अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि फ्लॉज नहीं है, बल्कि ये एक्सेप्ट करना कि फ्लॉज के साथ भी आप ठीक हो और खुद पर काम कर सकते हो, बिना खुद से नफरत किए। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आउटकम इंडिपेंडेंस। आसान भाषा में इसका मतलब है रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान देना। जब आप किसी गर्ल से बात करने जाते हो और सोचते हो कि अगर उसने अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मैं लूजर हूं, तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंट माइंडसेट ये कहता है कि मैं बस नॉर्मल तरीके से बात करूंगा। अगर वाइब मैच हुई तो अच्छा है, नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस मिला, सीख मिली। जब आप रिजल्ट को पकड़कर नहीं रखते, तो आप नेचुरली रिलैक्स्ड रहते हो और यही रिलैक्स्ड एनर्जी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। कॉन्फिडेंट गाय रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेता। रिजेक्शन लाइफ का नॉर्मल हिस्सा है। हर जगह रिजेक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हो। कई बार सामने वाले की सिचुएशन, मूड या प्रायोरिटीज अलग होती हैं।
मैच्योर माइंडसेट यही कहता है कि ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितना आप रिजेक्शन से कंफर्टेबल होते जाते हो, उतने ही फियरलेस होकर आप बातचीत और फ्लर्टिंग कर पाते हो। अंत में यह समझना जरूरी है कि कॉन्फिडेंट माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता, ये डेली चॉइसेस से बनता है। हर दिन आप डिसाइड करते हो कि वीक हैबिट्स फॉलो करनी है या स्ट्रांग हैबिट्स। जब आप लगातार खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और खुद पर काम करते हो, तो आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग होती जाती है। फिर फ्लर्टिंग कोई अलग स्किल नहीं लगती, बल्कि आपकी पर्सनालिटी का नेचुरल हिस्सा बन जाती है। और जब आप अंदर से जेन्युइनली कॉन्फिडेंट होते हो, तो आपकी बात करने का तरीका, चलने का ढंग और आपकी प्रेजेंस अपने आप अट्रैक्टिव लगने लगती है। यही कॉन्फिडेंट गाय माइंडसेट है, जिस पर आगे आने वाले चैप्टर्स में हम फ्लर्टिंग की पूरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। चैप्टर 3, रीडिंग हर सिग्नल्स। अब तक आप समझ चुके हो कि अट्रैक्शन कैसे काम करता है और कॉन्फिडेंट गाय माइंडसेट क्या होता है। अब अगली बहुत इंपॉर्टेंट स्किल आती है, ये समझना कि सामने वाली गर्ल एक्चुअली इंटरेस्टेड है या बस नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही है। ज्यादातर लड़के या तो हर छोटी चीज को इंटरेस्ट मान लेते हैं या फिर इतना ओवरथिंक करते हैं कि कोई स्टेप ही नहीं लेते। स्मार्ट फ्लर्टिंग वहीं पॉसिबल होती है जहां आप बेसिक सिग्नल्स पढ़ना सीख जाते हो। सबसे पहले पॉजिटिव सिग्नल्स की बात करते हैं। ये वो साइंस होते हैं जो बताते हैं कि गर्ल कंफर्टेबल है और शायद थोड़ा इंटरेस्ट भी है। अगर किसी सोशल जगह पर वो बार बार आपकी तरफ देख रही है और नज़र मिलने पर हल्की सी स्माइल देती है, तो ये एक सॉफ्ट पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। आई कांटेक्ट बहुत पावरफुल होता है। अगर वो आपकी आईज से कनेक्ट कर रही है और तुरंत नज़र नहीं हटा रही, बल्कि थोड़ा रुक कर देखती है, तो इसका मतलब है कि आपने उसका अटेंशन पकड़ा है। वहीं अगर वो लगातार आई कांटेक्ट अवॉइड कर रही है और फोन में ही बिजी है, तो या तो उसका मूड नहीं है या वो इंटरेस्टेड नहीं है। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बता देती है। अगर वो आपसे बात करते समय आपकी तरफ थोड़ा झुककर सुन रही है, तो इसका मतलब है कि उसे जेन्युइनली इंटरेस्ट है। अगर उसका बॉडी पॉस्चर ओपन है और उसका बॉडी एंगल आपकी तरफ है, तो ये कंफर्ट का सिग्नल हो सकता है। दूसरी तरफ अगर वो बार बार पीछे हट रही है, डिस्टेंस बना रही है, आर्म्स क्रॉस कर रही है या इधर उधर देख रही है, तो ये संकेत हो सकता है कि वो अनकंफर्टेबल या बोर्ड है। कॉन्वर्सेशन के सिग्नल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो सिर्फ शॉर्ट रिप्लाईज दे रही है, खुद से सवाल नहीं पूछ रही और बार बार फोन चेक कर रही है, तो ये साइन है कि आप ज्यादा पुश कर रहे हो। लेकिन अगर वो खुद इंटरेस्ट लेकर सवाल पूछती है, आपकी बातों पर जेन्युइनली रिएक्ट करती है और कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना चाहती है, तो ये स्ट्रॉन्ग कंफर्ट या अट्रैक्शन का संकेत हो सकता है। अब टच की बात करते हैं। यहां बहुत क्लियर रहना जरूरी है। शुरुआत में हमेशा रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखना चाहिए। अगर वो खुद कैजुअली आपको टच करती है, जैसे हंसते समय हल्का सा हाथ पर टैप करना या आपके पास आकर खड़ी होना, तो इसका मतलब है कि वो आपके प्रेजेंस में कंफर्टेबल है। लेकिन अगर किसी मोमेंट पर वो पीछे हट जाती है या बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो ये क्लियर बाउंड्री है। उस टाइम पीछे हट जाना ही सबसे मैच्योर रिएक्शन होता है। मिक्स्ड सिग्नल्स सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। कभी वो वार्म बिहेव करती है, कभी कोल्ड, कभी जल्दी रिप्लाई, कभी लेट। यहां यह समझना जरूरी है कि हर सिग्नल अट्रैक्शन का प्रूफ नहीं होता। कई बार लोग सिर्फ फ्रेंडली या पोलाइट होते हैं। इसके अलावा मूड्स और सिचुएशंस भी चेंज होती रहती हैं। इसीलिए एक दो मोमेंट्स पर रिएक्ट करने की बजाय ओवरऑल पैटर्न देखना ज्यादा सही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है ये पहचानना कि कब पीछे हटना है। अगर वो बार बार प्लान्स कैंसिल कर रही है, रिप्लाईज शॉर्ट और लेट हैं और आपकी प्रेजेंस पर एक्साइटमेंट नहीं दिखती, तो ऑनेस्ट रहकर ये मान लेना जरूरी है कि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है। कॉन्फिडेंट गाय ऐसे टाइम पर क्लिंग नहीं करता, वो रिस्पेक्ट के साथ डिस्टेंस बना लेता है। यही सेल्फ रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म में आपको सही कनेक्शन तक ले जाती है। नेगेटिव सिग्नल्स को इग्नोर करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है।
अगर वो क्लियरली बोल रही है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है या बस फ्रेंड्स रहना चाहती है, तो उसे चैलेंज या गेम समझने की ज़रूरत नहीं है। बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करना ही सबसे मैच्योर बिहेवियर है। सिग्नल्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है। इसका मतलब सिर्फ ये समझना है कि इस मोमेंट में आपको कितना आगे बढ़ना है और कब रुक जाना है। पॉजिटिव सिग्नल्स हों तो हल्की फ्लर्टिंग आगे बढ़ाई जा सकती है। वीक या नेगेटिव सिग्नल्स हों तो टोन नॉर्मल रखकर धीरे धीरे डिस्टेंस बना लेना ही सही होता है। यही बैलेंस आपको कॉन्फिडेंट भी बनाएगा और क्रीपी भी नहीं दिखने देगा। जैसे जैसे आप रियल लाइफ में ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, पैटर्न्स अपने आप दिखने लगेंगे। शुरुआत में कंफ्यूजन होगा, मिस्टेक्स होंगी, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ क्लैरिटी आती जाएगी। और याद रखो, गोल सिर्फ सिग्नल्स पढ़ना नहीं है। गोल ऐसा इंसान बनना है जिसके साथ सामने वाला नेचुरली कंफर्टेबल और इंटरेस्टेड फील करे। चैप्टर 4, नेचुरल ओपनर्स। अब तक आपने समझ लिया है कि अट्रैक्शन कैसे काम करता है, कॉन्फिडेंट गाय माइंडसेट क्या होता है और गर्ल्स के सिग्नल्स कैसे पढ़े जाते हैं। अब सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है कि बात शुरू कैसे करें। ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं। या तो ज्यादा सोचते सोचते मौका ही निकल जाता है, या फिर इतनी ऑकवर्ड शुरुआत कर देते हैं कि शुरू में ही वाइब खराब हो जाती है। नेचुरल ओपनर का मतलब होता है नॉर्मल और कैजुअल तरीके से बात शुरू करना, बिना ज्यादा ड्रामा और बिना अनकंफर्टेबल लगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि परफेक्ट लाइन जैसी कोई चीज नहीं होती, रियल लाइफ मूवीज जैसी नहीं होती। यहां लड़की सबसे पहले आपकी एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज और कंफर्ट नोटिस करती है। वर्ड्स बाद में मैटर करते हैं। इसलिए ओपनर बहुत सिंपल हो सकता है, लेकिन अगर आप रिलैक्स्ड होकर स्माइल के साथ बोल रहे हो तो वही ओपनर इफेक्टिव बन जाता है। सिंपल सा हेलो या आसपास की सिचुएशन पर कमेंट भी काफी होता है। नेचुरल ओपनर्स आमतौर पर 3 तरह के होते हैं। पहला, ऑब्जर्वेशन बेस्ड। इसका मतलब है सामने जो दिख रहा है उसी पर बात शुरू करना। अगर उसने कोई अलग तरह की टी शर्ट पहनी है या कोई बुक पढ़ रही है, तो उस पर सिंपल कमेंट करना एक सेफ और नेचुरल तरीका होता है। इसमें आप उसे जज नहीं कर रहे होते, बस जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखा रहे होते हो। दूसरा होता है सिचुएशन बेस्ड ओपनर। इसमें आप आसपास के एनवायरनमेंट का यूज करते हो, जैसे मौसम, जगह, वेटिंग टाइम या कोई कॉमन सिचुएशन। ऐसी बातें लोग नॉर्मली भी करते हैं, इसलिए कॉन्वर्जेशन फोर्स्ड नहीं लगती और सामने वाला भी इजीली रिप्लाई कर देता है। तीसरा होता है क्वेश्चन बेस्ड ओपनर। इसमें आप सिंपल और लाइट सवाल पूछते हो। जरूरी यह है कि सवाल क्यूरियस लगे, प्रेशर वाला नहीं। जब सवाल नेचुरल तरीके से पूछा जाता है तो सामने वाला भी कंफर्टेबल फील करता है और कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ने लगती है। अब यह भी समझना जरूरी है कि किन ओपनर से बचना चाहिए। स्टार्टिंग में ओवर सेक्सुअल कमेंट्स या बॉडी पर डायरेक्ट रिमार्क्स ऑलमोस्ट हमेशा नेगेटिव इंप्रेशन बनाते हैं। इसी तरह बहुत ज्यादा रिहर्स्ड या इंटरनेट से उठाई हुई लाइंस भी अननेचुरल लगती हैं। नेचुरल ओपनर का मतलब है वो बात जो आप नॉर्मली भी किसी से कर सकते हो, बिना एक्टिंग किए। एक बड़ी मिस्टेक ये होती है कि लोग पहले से पूरा स्क्रिप्ट बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि पहले ये बोलूंगा, फिर वो ये बोलेगी, फिर मैं आगे ये बोलूंगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा रेयरली होता है। सामने वाले का जवाब अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसलिए ओपनर को बस शुरुआत तक ही रखो, बाकी कॉन्वर्सेशन को फ्लो पर छोड़ दो। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ओपनर हमेशा सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। अगर सामने वाली बहुत बिजी लग रही है या क्लियरली अकेले रहना चाहती है, तो उस समय अप्रोच करना सही नहीं होता। वहीं अगर वो रिलैक्स्ड है और आसपास अवेयर लग रही है, तो लाइट ओपनर नेचुरली फिट हो जाता है। माइंडसेट ये होना चाहिए कि कोशिश करना ठीक है, लेकिन फोर्स करना नहीं। डिलीवरी भी वर्ड्स जितनी ही इंपॉर्टेंट होती है। सॉफ्ट स्माइल, आई कांटेक्ट, काम वॉइस और रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज आपके सिंपल वर्ड्स को भी कॉन्फिडेंट बना देती है।
शुरुआत में थोड़ी नर्वसनेस होना नॉर्मल है। प्रैक्टिस के साथ आपका कंफर्ट अपने आप बढ़ेगा। अंत में ये याद रखो कि हर ओपनर काम करेगा, ये ज़रूरी नहीं, और ये कंप्लीटली फाइन है। गोल हर किसी को इम्प्रेस करना नहीं है। गोल ये है कि आप कॉन्फिडेंट और सोशली कंफर्टेबल बनो, ताकि सही मौके पर आप नेचुरली कॉन्वर्सेशन शुरू कर सको। जितना ज़्यादा आप सिंपल और नेचुरल ओपनर्स ट्राई करोगे, उतना ही फ्लर्टिंग आपको नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसी लगने लगेगी, न कि कोई हैवी टास्क। यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। चैप्टर 5, फ्लर्टी आइज एंड स्माइल्स। इस चैप्टर में हम फ्लर्टिंग के दो सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल टूल्स की बात करेंगे, आई कांटेक्ट और स्माइल। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फ्लर्टिंग सिर्फ वर्ड्स या लाइन से होती है, लेकिन सच ये है कि आपकी आंखें और आपका एक्सप्रेशन बिना बोले बहुत कुछ कम्युनिकेट कर देते हैं। कई बार लड़की को यह याद नहीं रहता कि आपने एग्जैक्ट क्या कहा था, लेकिन आपका लुक, आपकी आईज और आपका स्माइल उसके दिमाग में रह जाता है। इसलिए अगर आप आई कांटेक्ट और स्माइल सही तरीके से यूज करना सीख गए, तो फ्लर्टिंग अपने आप स्मूथ हो जाती है। सबसे पहले आई कांटेक्ट की बात करते हैं। जब आप किसी गर्ल से बात करते समय बार बार नीचे देखते हो, इधर उधर नजर घुमाते हो या फोन में खोए रहते हो, तो सामने वाले को लगता है कि आप नर्वस हो या प्रेजेंट नहीं हो। वहीं काम और रिलैक्स्ड आई कांटेक्ट आपको कॉन्फिडेंट दिखाता है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टेयर नहीं करना है, बस नॉर्मल वार्म आई कांटेक्ट रखना है। जब वो बोल रही हो तो नेचुरली उसकी तरफ देखो, और बीच बीच में नजर हटा लेना बिल्कुल नॉर्मल है। इससे आई कांटेक्ट कंफर्टेबल लगता है, ऑकवर्ड नहीं। अक्सर आई कांटेक्ट में लोगों को ऑकवर्डनेस का डर होता है। नजर मिलते ही दिमाग में चलने लगता है कि अब क्या करना है, कितनी देर देखना है, स्माइल करना है या नहीं। इसका सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। रोजमर्रा की लाइफ में लोगों से बात करते समय थोड़ा कॉन्शियस होकर आई कांटेक्ट रखने की आदत डालो। शॉपकीपर, दोस्त, कॉलीग, फैमिली मेंबर्स, सबके साथ। धीरे धीरे आपका दिमाग सीख लेता है कि आई कांटेक्ट नॉर्मल है। फिर जब किसी गर्ल के साथ आई कांटेक्ट होता है, तो घबराहट अपने आप कम हो जाती है। फ्लर्टिंग में आई कांटेक्ट तब पावरफुल बनता है जब उसमें थोड़ी प्लेफुलनेस आ जाती है। मान लो कॉन्वर्सेशन ठीक चल रही है और वाइब कंफर्टेबल है। ऐसे में जब आप कोई मजाक करते हो और उसकी आंखों में देखकर एक हल्का सा पॉज लेते हो, फिर स्माइल करते हो, तो वही मोमेंट फ्लर्टिंग बन जाता है। ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। आपकी आईज और स्माइल मिलकर अट्रैक्शन क्रिएट कर देती हैं। अब स्माइल की बात करते हैं। फोर्स्ड या फेक स्माइल बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है और उल्टा नर्वसनेस दिखाने लगती है। नेचुरल स्माइल तब आती है जब आप सिचुएशन को लाइटली लेते हो और खुद रिलैक्स्ड होते हो। फर्स्ट इंप्रेशन में एक सॉफ्ट जेन्युइन स्माइल बहुत काम करती है। इससे सामने वाले को फील होता है कि आप फ्रेंडली हो, सेफ हो और अप्रोचेबल हो। यही वजह है कि कई एवरेज लुकिंग लोग भी सिर्फ अपनी वार्म स्माइल की वजह से अट्रैक्टिव लगते हैं। स्माइल का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर सेंटेंस पर जबरदस्ती स्माइल देने की जरूरत नहीं है। बस जब मोमेंट नेचुरली लाइट हो, जब कोई मजाक हो, जब नजर मिले, या जब आप हेलो बोलो, तब एक सिंपल स्माइल काफी होती है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स मिलकर सामने वाली को ये फील कराते हैं कि आपके साथ बातचीत इजी और कंफर्टेबल है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि नर्वसनेस की वजह से फेस बहुत टाइट हो जाती है, ब्राउज नीचे, आई स्टिफ, और एक्सप्रेशन अनइंटेंशनली सीरियस या अग्रेसिव लगने लगता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है सॉफ्ट आइज और लाइट स्माइल। सॉफ्ट आइज का मतलब है रिलैक्स्ड आंखें, बिना टेंशन के। जब सॉफ्ट आइज और हल्की स्माइल साथ आती है, तो आपका लुक चार्मिंग लगता है, इंटिमिडेटिंग नहीं। अब एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो। आप कहीं बैठे हो और सामने वाली से एक दो बार आई कांटेक्ट हो चुका है। अगली बार नजर मिले तो 8 सेकंड के लिए होल्ड करो, हल्का सा स्माइल दो, फिर आराम से नजर हटा लो।
कोई रश नहीं, कोई प्रेशर नहीं। अगर वो भी स्माइल करती है या फिर से आई कांटेक्ट बनाती है तो ये सिग्नल हो सकता है कि आप अप्रोचेबल लग रहे हो। बाद में अगर मौका मिले तो नॉर्मल तरीके से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की जा सकती है। यहाँ ग्राउंड वर्क पहले ही आईज और स्माइल से हो चुका होता है। ये भी याद रखना जरूरी है कि हर लड़की तुरंत वार्म रिएक्ट नहीं करती। कुछ लोग नेचुरली रिजर्व्ड होते हैं। अगर सामने वाली तुरंत स्माइल न भी करे तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। काम आई कांटेक्ट और डिसेंट स्माइल मेंटेन करो। कंफर्ट धीरे धीरे बिल्ड होता है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप डर कर खुद ही इनसिक्योर सिग्नल्स न भेजो। आखिर में आई कांटेक्ट और स्माइल एक साइलेंट लैंग्वेज है। इसमें कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता। ये फील और प्रैक्टिस से डेवलप होती है। शुरुआत में थोड़ी ऑकवर्डनेस आएगी, कभी ज्यादा देर देख लोगे, कभी जल्दी नजर हटा लोगे, लेकिन ये नॉर्मल है। टाइम के साथ आपको खुद समझ आने लगेगा कि कब आई कांटेक्ट होल्ड करना है, कब स्माइल करना है और कब सिंपली नॉर्मल रहना है। और जब ये बैलेंस आ जाता है तो बिना कोई फ्लर्टी लाइन बोले भी आपकी आईज और स्माइल अट्रैक्शन क्रिएट करने लगती हैं। यही फ्लर्टी आईज एंड स्माइल्स की असली पावर है। चैप्टर 6, प्लेफुल टीजिंग। अब तक आप समझ चुके हो कि नेचुरल ओपनर्स कैसे काम करते हैं और आई कांटेक्ट व स्माइल से वाइब कैसे बनती है। अब अगला स्टेप आता है फ्लर्टिंग को थोड़ा फन, लाइट और मेमोरेबल बनाना। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है प्लेफुल टीजिंग। टीजिंग का मतलब इंसल्ट करना नहीं होता। इसका मतलब होता है हल्का सा मजाक, फ्रेंडली लेग पुल, जो सामने वाले को हंसाए और कनेक्शन को बोरिंग होने से बचाए। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि प्लेफुल टीजिंग और रूड बिहेवियर में फर्क क्या है। टीजिंग तब अट्रैक्टिव लगती है जब उसमें वार्मथ हो। अगर आपकी बात सुनकर सामने वाली हंस रही है और रिलैक्स्ड फील कर रही है तो आप सही डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर वो चुप हो जाए, ऑकवर्ड हो जाए या डिफेंसिव हो जाए तो समझ लो कि आपने लाइन क्रॉस कर दी। टीजिंग का गोल इंप्रेस करना नहीं, वाइब को लाइट रखना होता है। प्लेफुल टीजिंग हमेशा कंफर्ट के बाद शुरू होती है। अगर आपने अभी अभी हेलो बोला है और बिना कनेक्शन बनाए टीजिंग शुरू कर दी तो वो रिस्की हो सकता है। पहले नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, थोड़ी फेमिलियरिटी, थोड़ी कंफर्ट जरूरी होती है। जब आपको लगे कि वो रिलैक्स्ड है, स्माइल कर रही है, ओपन है, तब टीजिंग नेचुरली फिट होती है। कंफर्ट फाउंडेशन है, टीजिंग उस पर रखा हुआ फन एलिमेंट है। टीजिंग के लिए सबसे सेफ टॉपिक्स होते हैं डेली हैबिट्स या लाइट पर्सनैलिटी ट्रेट्स। जैसे अगर वो कहती है कि वो बहुत लेट हो जाती है तो आप मुस्कुराकर बोल सकते हो कि लगता है टाइम तुम्हारा पर्सनल एनिमी है। अगर वो खुद को फूडी बताती है तो आप कह सकते हो कि डाइट और तुम शायद सिर्फ नेम के लिए फ्रेंड्स हो। ऐसे जोक्स हार्मलेस होते हैं और सामने वाले को अटैक नहीं करते। एक बहुत जरूरी रूल है कि टीजिंग कभी भी इनसिक्योरिटीज पर नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी सेंसिटिव टॉपिक की बात कर रही है, जैसे लुक्स, फैमिली, पास्ट एक्सपीरियंसेस या सेल्फ डाउट, तो वहां मजाक करना कनेक्शन तोड़ सकता है। प्लेफुल टीजिंग सिर्फ उन चीजों पर होनी चाहिए जिनको लेकर वो खुद कंफर्टेबल है। अगर डाउट हो तो टीजिंग अवॉइड करना हमेशा बेटर ऑप्शन होता है। टीजिंग तब और पावरफुल बनती है जब उसके साथ अप्रिशिएशन भी मिक्स हो। अगर आप सिर्फ मजाक करते रहोगे और कभी जेन्युइन रिस्पेक्ट या लाइकिंग शो नहीं करोगे तो वो कंफ्यूज्ड हो सकती है। बैलेंस बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप उसे प्लेफुल वे में बोलते हो कि वो बहुत टॉकेटिव है तो उसके बाद ये ऐड करना कि उसकी एनर्जी कॉन्वर्सेशन को अलाइव रखती है, पूरा पिक्चर चेंज कर देता है। इससे टीजिंग स्वीट बनती है, बिटर नहीं। बॉडी लैंग्वेज टीजिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सेम वर्ड्स अगर सीरियस फेस से बोले जाएं तो हार्श लग सकते हैं, लेकिन वही वर्ड्स अगर स्माइल, सॉफ्ट आइज और रिलैक्स टोन के साथ बोले जाएं तो फन बन जाते हैं। टीजिंग करते समय आई कांटेक्ट फ्रेंडली होना चाहिए, वॉइस प्लेफुल होनी चाहिए और फेस एक्सप्रेशंस रिलैक्स्ड होने चाहिए। इससे सामने वाले को क्लियर सिग्नल जाता है कि आप मजाक कर रहे हो, जज नहीं। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग टीजिंग को ओवर यूज करने लगते हैं। हर बात में मजाक, हर सेंटेंस में टीजिंग।
ये अट्रैक्टिव नहीं होता, बल्कि टायरिंग हो जाता है। टीजिंग स्पाइस की तरह है, मेन डिश नहीं। कॉन्वर्जेशन का बड़ा हिस्सा नॉर्मल, मीनिंगफुल या कैजुअल होना चाहिए। बीच बीच में टीजिंग डालो ताकि एनर्जी बनी रहे। प्लेफुल टीजिंग का एक हिडन बेनिफिट ये भी है कि इससे कॉन्फिडेंस नेचुरली दिखता है। जब आप बिना डर के हल्का मजाक कर पाते हो और सामने वाले की रिएक्शन को कामली हैंडल करते हो, तो आप नीडी नहीं लगते। लेकिन यहां एक कंडीशन है, आपको खुद पर भी मजाक सुनने की कैपेसिटी रखनी होगी। अगर वो आपको टीज करे और आप इमीडिएटली डिफेंसिव या अनॉयड हो जाओ, तो आपकी सारी कॉन्फिडेंस डिसॉल्व हो जाती है। कॉन्फिडेंट गाय खुद पर भी हंस सकता है। इमेजिन करो कि आप दोनों कहीं बैठे हो और वो बोलती है कि उसे किसी चीज में जीरो नॉलेज है। आप प्लेफुल वे में बोल सकते हो कि तो फिर एक्सपर्ट बनने का प्रेशर तुम मुझ पर छोड़ रही हो। फिर खुद पर भी मजाक कर दो कि वैसे भी एक्सपर्ट शब्द मेरे लिए हैवी है। ऐसे मोमेंट्स कॉन्वर्सेशन को नेचुरल और फन बना देते हैं। टीजिंग का मेन पर्पस अट्रैक्शन फोर्स करना नहीं है। इसका पर्पस है इंटरेक्शन को एंजॉयबल बनाना। अगर वो आपके साथ हंस रही है, फ्रीली रिस्पॉन्ड कर रही है और खुद भी टीजिंग वापस कर रही है, तो समझ लो वाइब स्ट्रांग हो रही है। अगर नहीं हो रही, तो स्पीड कम करो और नॉर्मल टोन पर आ जाओ। कॉन्फिडेंट गाय सिचुएशन पड़ता है, ईगो से ऑपरेट नहीं करता। टाइम और एक्सपीरियंस के साथ आपको खुद समझ आने लगेगा कि किस पर्सन के साथ कितना टीजिंग वर्क करता है। कुछ लोग प्लेफुल होते हैं, कुछ रिजर्व्ड होते हैं। हर किसी के लिए सेम अप्रोच नहीं चलती। रियल स्किल यही है कि आप सामने वाले के कंफर्ट लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर सको। प्लेफुल टीजिंग सही बैलेंस में हो तो फ्लर्टिंग एफर्टलेस लगती है। न ऑकवर्ड, न फोर्स्ड, बस टू पीपल हैविंग फन एनर्जी। यही टीजिंग की रियल पावर है और यही चीज आपको नेचुरली अट्रैक्टिव बनाती है। चैप्टर 7, पावरफुल कॉम्प्लीमेंट्स। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स की, क्योंकि फ्लर्टिंग में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ज्यादातर लड़के यहां दो एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। या तो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, या फिर इतने ज्यादा चीजी और बार बार कॉम्प्लीमेंट देने लगते हैं कि लड़की इरिटेट हो जाती है या उन्हें फेक समझने लगती है। पावरफुल कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो जेन्युइन हो, स्पेसिफिक हो और सही टाइम पर दिया जाए, ताकि लड़की को लगे कि आप सच में उसे नोटिस कर रहे हो, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा लुक्स पर ही होना जरूरी नहीं है। एक्चुअली सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पर कॉम्प्लीमेंट करते रहना आपको बाकी हजारों लड़कों की कैटेगरी में डाल देता है। ब्यूटीफुल, हॉट, गॉर्जस जैसी लाइंस वो पहले ही बहुत बार सुन चुकी होती है। ये थोड़े टाइम के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन मेमोरेबल नहीं होता। अगर आप अलग दिखना चाहते हो, तो उसकी पर्सनालिटी, बिहेवियर, वाइब या चॉइसेस पर कॉम्प्लीमेंट दो। जैसे उसका काम नेचर, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर या जिस तरह वो किसी बात को एक्सप्लेन करती है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स ज्यादा डीप इम्पैक्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत जेनरिक है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि तुम्हारी स्माइल बहुत नेचुरल है और उससे सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, तो ये ज्यादा पावरफुल बन जाता है। स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट ये दिखाता है कि आपने डिटेल्स नोटिस की हैं। अगर वो किसी चीज में एफर्ट डालती है, जैसे आउटफिट, हेयर स्टाइल, प्रेजेंटेशन या किसी स्किल में, और आप उस एफर्ट को नोटिस कर लेते हो, तो ये उसके लिए बहुत मीनिंगफुल होता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि कॉम्प्लीमेंट देते समय लड़के नीडी साउंड करने लगते हैं, जैसे अप्रूवल मांग रहे हों। टोन कुछ ऐसा हो जाता है कि कॉम्प्लीमेंट कम और वैलिडेशन रिक्वेस्ट ज्यादा लगने लगती है। पावरफुल कॉम्प्लीमेंट हमेशा काम और ग्राउंडेड होता है, जैसे आप बस एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे हो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। कॉम्प्लीमेंट बोलो, हल्की स्माइल दो और फिर कॉन्वर्जेशन को नॉर्मली आगे बढ़ने दो। इससे आप कॉन्फिडेंट और सिक्योर लगते हो। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्वर्सेशन शुरू होते ही आपने कॉम्प्लीमेंट फेंक दिया,
तो लड़की को लगेगा कि आप बस लुक्स के लिए अप्रोच कर रहे हो। बेटर ये है कि पहले थोड़ी नॉर्मल बातचीत हो, कंफर्ट बने, फिर कॉम्प्लीमेंट आए। जब वो कुछ शेयर करे, हंसे या कंफर्टेबल लगे, तब कैजुअली कॉम्प्लीमेंट देना ज़्यादा नेचुरल लगता है। सही टाइमिंग पर दिया गया छोटा कॉम्प्लीमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकता है। कॉम्प्लीमेंट्स को ओवर यूज करना सबसे बड़ा टर्न ऑफ है। अगर हर थोड़ी देर में आप वही बातें रिपीट करते रहोगे तो सामने वाला बोर्ड हो जाएगा या आपको डेस्परेट समझेगा। कॉम्प्लीमेंट स्पाइस की तरह है, मेन डिश नहीं। कॉन्वर्सेशन का ज़्यादातर हिस्सा नॉर्मल, प्लेफुल और मीनिंगफुल होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट बस बीच बीच में हाईलाइट की तरह आना चाहिए। जब अट्रैक्शन थोड़ा बिल्ड हो जाए तब कॉम्प्लीमेंट्स थोड़े प्लेफुल भी हो सकते हैं। जैसे अगर उसने क्लियरली एफर्ट किया है तो आप डायरेक्ट तारीफ करने के बजाय प्लेफुल वे में बोल सकते हो कि आज कुछ स्पेशल लग रहा है। ये इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और ज़्यादा फ्लर्टी फील देता है। इसी तरह कॉन्फिडेंस या स्ट्रॉन्ग वाइब पर दिया गया कॉम्प्लीमेंट भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि आप सिर्फ सरफेस नहीं, उसकी एनर्जी नोटिस कर रहे होते हो। एक अच्छा टेक्निक होता है कॉन्ट्रास्ट कॉम्प्लीमेंट। पहले हल्का सा मजाक, फिर कॉम्प्लीमेंट। इससे कॉम्प्लीमेंट और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। सामने वाले को लगता है कि आप सिर्फ फ्लैटर नहीं कर रहे, बल्कि बैलेंस्ड और ऑब्जर्वेंट हो। लेकिन ध्यान रखना, मजाक हल्का होना चाहिए और कभी भी सेंसिटिव एरियाज पर नहीं। कॉम्प्लीमेंट देते समय बॉडी लैंग्वेज और टोन बहुत मैटर करते हैं। सॉफ्ट आई कांटेक्ट, रिलैक्स्ड वॉइस और जेन्युइन स्माइल सेम वर्ड्स को भी वार्मर बना देती है। अगर बॉडी लैंग्वेज टाइट है या टोन बहुत सीरियस है तो कॉम्प्लीमेंट ऑकवर्ड या इंटेंस लग सकता है। लड़कियां सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनती, वो आपकी एनर्जी पढ़ती हैं। कभी कभी कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट वर्ड्स में देना भी जरूरी नहीं होता। जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना भी कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर वो कोई स्किल या टैलेंट शेयर करती है और आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होकर सवाल पूछते हो तो वो अपने आप फील कर लेती है कि आप इम्प्रेस्ड हो। इंटरेस्ट इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लीमेंट। अंत में पावरफुल कॉम्प्लीमेंट्स का बेस ऑथेंटिसिटी है। अगर कॉम्प्लीमेंट दिल से नहीं आ रहा और सिर्फ स्ट्रैटेजी के लिए दिया जा रहा है तो वो फील हो जाता है। खुद से पूछो कि इस इंसान में मुझे सच में क्या अच्छा लगा। जब कॉम्प्लीमेंट ऑनेस्ट होता है तो वर्ड्स अपने आप सही निकलते हैं। और जब आप सही चीज पर, सही टाइम पर, सही टोन में कॉम्प्लीमेंट देते हो तो आप सिर्फ एक और गाय नहीं रहते, बल्कि एक अटेंटिव, कॉन्फिडेंट और इमोशनली अवेयर इंसान की तरह रजिस्टर होते हो। यही पावरफुल कॉम्प्लीमेंट्स की असली स्ट्रेंथ है। चैप्टर 8, फ्लर्टी ह्यूमर। अब तक हमने आईज, स्माइल, टीजिंग और कॉम्प्लीमेंट्स की बात की है। अब आता है एक ऐसा टूल जो फ्लर्टिंग को आसान, लाइट और मेमोरेबल बना देता है, फ्लर्टी ह्यूमर। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लड़की को हंसाना और हंसी के साथ हल्का सा अट्रैक्शन क्रिएट करना। प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लड़के या तो ओवर कॉमेडियन बनने की कोशिश करते हैं या फिर इतने सीरियस रहते हैं कि उनके साथ वाइब हैवी हो जाती है। फ्लर्टी ह्यूमर का मतलब स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है, बस नॉर्मल बातचीत में थोड़ा सा फन और प्लेफुलनेस लाना है। सबसे पहले यह समझो कि लड़की के लिए सबसे अट्रैक्टिव चीजों में से एक है कि वो आपके साथ कैसा फील करती है। अगर वो आपके साथ रहते हुए रिलैक्स्ड, हैप्पी और प्लेफुल फील करती है तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। इमेजिन करो दो लड़के, एक बहुत हैंडसम लेकिन हमेशा सीरियस और कंप्लेन मोड में, दूसरा एवरेज लुक्स वाला लेकिन लाइट, फन, सेल्फ अवेयर और फनी। ज्यादातर टाइम लड़की दूसरे वाले को ज्यादा याद रखती है क्योंकि उसके साथ एनर्जी हल्की और एंजॉयबल होती है। यही फ्लर्टी ह्यूमर की पावर है। फ्लर्टी ह्यूमर का बेस होता है चीजों को थोड़ा एग्जैजरेट करना, खुद पर हल्का मजाक करना और सिचुएशन को प्लेफुल बनाना। एग्जाम्पल के लिए, अगर वो बोलती है कि उसे खाना बनाना थोड़ा आता है तो आप हंसकर कह सकते हो कि थोड़ा मतलब इतना कि मैं जिंदा बच जाऊंगा या सीधे हॉस्पिटल जाऊंगा। यहां आप इंसल्ट नहीं कर रहे, बस उसकी बात को फन वे में आगे बढ़ा रहे हो। या वो कहती है कि वो कभी कभी लेट हो जाती है तो आप कह सकते हो कि कभी कभी मतलब साल में एक दो बार या रोज। ऐसे जोक्स सिंपल होते हैं लेकिन वाइब तुरंत हल्की कर देते हैं।
सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर भी बहुत काम आता है, खासकर जब आप टेंशन कम करना चाहते हो। इसका मतलब है खुद पर हल्का सा मजाक करना, लेकिन इतना नहीं कि खुद की वैल्यू गिरा दो। जैसे अगर आप कुछ गिरा देते हो या गलती हो जाती है, तो बोल सकते हो कि यही रीज़न है कि मुझे अभी तक नासा ने हायर नहीं किया। या अगर आपको डांस नहीं आता, तो कह सकते हो कि मेरे डांस मूव्स इतने डेंजरस हैं कि पब्लिक सेफ्टी के लिए बैन होने चाहिए। इससे सामने वाली को फील होता है कि आप खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। आप चिल हो और अपनी कमियों के साथ कंफर्टेबल हो। ये बहुत अट्रैक्टिव ट्रेट है। फ्लर्टी ह्यूमर में एक और चीज़ बहुत काम आती है, प्लेफुल मिस इंटरप्रिटेशन। मतलब वो कुछ नॉर्मल बोलती है और आप उसे फन तरीके से थोड़ा ट्विस्ट करके रिप्लाई करते हो। जैसे वो कहे कि वो बहुत कॉफ़ी पीती है, तो आप बोल सकते हो कि मतलब कैफ़ीन और तुम्हारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रहा है। या वो बोले कि उसे अटेंशन पसंद है, तो आप मुस्कुराकर कह सकते हो कि अब समझ आया, इसलिए तुम यहाँ खड़ी हो। अगर वाइब पहले से हल्की फ्लर्टी है, तो ऐसे छोटे जोक्स कनेक्शन को और स्ट्रांग बनाते हैं। ध्यान रखना ज़रूरी है कि फ्लर्टी ह्यूमर का मतलब ये नहीं कि हर बात पर जोक ही किया जाए। अगर वो कोई सीरियस या पर्सनल बात शेयर कर रही है, कोई स्ट्रेस या स्नैन अटेंशन है, तो वहाँ मजाक करते रहना इनसेंसिटिव लगेगा। मैच्योर और कॉन्फिडेंट इंसान ये समझता है कि कब फनी होना है और कब सिंपली सुनना है। बैलेंस सबसे ज़रूरी है। ह्यूमर का सही यूज मूड को हल्का करने के लिए होता है, इमोशंस से भागने के लिए नहीं। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि कुछ लड़के बहुत ज़्यादा सार्केज़म या डार्क ह्यूमर यूज करने लगते हैं। इससे वो रूड, नेगेटिव या टॉक्सिक लग सकते हैं। फ्लर्टी ह्यूमर का टोन पॉजिटिव और प्लेफुल होना चाहिए, ज़्यादा बाइटिंग नहीं। अगर आपका ह्यूमर दूसरों को नीचा दिखाने या इंसल्ट करने पर टिका है, तो वो अट्रैक्शन नहीं, रेड फ्लैग बन जाता है। सेफ अप्रोच यही है कि आप खुद पर, सिचुएशन पर या लाइट टॉपिक्स पर मजाक करो, ना कि उसकी इनसिक्योरिटीज, फैमिली, लुक्स या पास्ट पर। टेक्सटिंग में भी फ्लर्टी ह्यूमर बहुत यूजफुल होता है। बोरिंग रिप्लाईज की जगह प्लेफुल रिस्पॉन्सेज चैट को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। जैसे अगर वो लिखती है कि वो रिप्लाई करने में खराब है, तो आप मजाक में लिख सकते हो कि लगा तुम किसी सीक्रेट मिशन पर हो। या अगर वो लिखे कि वो पिज्ज़ा खा रही है, तो आप कह सकते हो कि बिना इनवाइट करना बिट्रेयल है। ऐसे प्लेफुल रिप्लाईज आपको बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। टेक्सटिंग में टोन इमेजिन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ स्माइल या वॉइस नहीं दिखती। इसलिए बहुत हार्ड सार्केज़म अवॉइड करना चाहिए, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अगर टीज़र कर रहे हो, तो वर्ड्स ऐसे हों कि प्लेफुल फील आए। रियल लाइफ में भी जोक करते समय आपकी आईज और एक्सप्रेशन से क्लियर होना चाहिए कि आप मजाक कर रहे हो, सीरियस नहीं। प्रैक्टिस के लिए डेली लाइफ में सिचुएशंस को फन एंगल से देखना शुरू करो। ट्रैफिक में फंसे हो तो सोचो कि सिग्नल शायद रिटायरमेंट लेने वाला है। घर में कुछ फनी हुआ तो उसे थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से डिस्क्राइब करो। जब आपका ब्रेन नेचुरली ह्यूमर नोटिस करना सीख लेता है, तो फ्लर्टिंग में जोक्स फोर्स नहीं लगते, वो अपने आप फ्लो करने लगते हैं। अंत में, फ्लर्टी ह्यूमर का मेन गोल ये है कि लड़की आपके साथ सेफ, एक्साइटेड और कंफर्टेबल फील करे। उसे लगे कि आपके साथ बातें बोरिंग नहीं होती, एनर्जी लाइट रहती है और इंटरेक्शन एंजॉयबल है। अगर आप उसे हंसा पा रहे हो, उसकी एनर्जी ऊपर ले जा पा रहे हो और साथ साथ रिस्पेक्ट भी मेंटेन कर रहे हो, तो आप फ्लर्टिंग का एक बहुत स्ट्रांग लेयर बिल्ड कर चुके हो। यही फ्लर्टी ह्यूमर की असली पावर है। चैप्टर 9, वॉइस कंट्रोल। अब तक आपने आईज, स्माइल, ह्यूमर और कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में समझ लिया है। अब एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल फैक्टर आता है, आपकी वॉइस। बहुत लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन सच ये है कि आपकी आवाज़ आपके कॉन्फिडेंस, कामनेस और पर्सनैलिटी को सीधे कम्युनिकेट करती है। कई बार वर्ड्स एवरेज होते हैं, लेकिन वॉइस अट्रैक्टिव होती है, तो मैसेज स्ट्रांग बन जाता है। और कई बार वर्ड्स सही होते हैं, लेकिन वॉइस वीक होती है, तो अट्रैक्शन गिर जाता है। सबसे पहले ये समझो कि फ्लर्टी या अट्रैक्टिव वॉइस का मतलब डीप या हैवी आवाज़ होना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि बेस हैवी वॉइस ही अट्रैक्टिव होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि क्लैरिटी, काम पेस और रिलैक्स टोन ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप बहुत तेज़, हड़बड़ी में या कांपती आवाज़ में बोलते हो, तो सामने वाले को फील होता है कि आप नर्वस हो या अनश्योर हो।
वहीं जब आपकी वॉइस स्टेडी, स्लो और ग्राउंडेड होती है तो आप कॉन्फिडेंट और प्रेजेंट लगते हो। वॉइस कंट्रोल की शुरुआत होती है स्पीड से। ज़्यादातर नर्वस लोग बहुत तेज बोलते हैं, वर्ड्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, पॉजेज नहीं होते। इसका सिंपल फिक्स है कॉन्शियस स्लोइंग डाउन। जब आप बोलते हो तो थोड़ा टाइम लो, सेंटेंसेस के बीच हल्का पॉज रखो। पॉज ऑकवर्ड नहीं होता, पॉज कॉन्फिडेंस दिखाता है। जब आप बिना डर के 1-2 सेकंड चुप रह सकते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप कंफर्टेबल हो। अब टोन की बात करते हैं। टोन मतलब आप वर्ड्स कैसे बोल रहे हो, सिर्फ क्या बोल रहे हो ये नहीं। सेम सेंटेंस अलग 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 टोन में अलग मीनिंग देता है। अगर आप फ्लैट रोबोटिक टोन में बोलते हो तो कॉन्वर्सेशन बोरिंग लगती है। अगर आप बहुत एक्साइटेड या ओवर एनर्जेटिक टोन में बोलते हो तो आप नीडी लग सकते हो। बेस्ट टोन होती है रिलैक्स्ड, वार्म और प्लेफुल, जैसे आप किसी अच्छे दोस्त से बात कर रहे हो, बिना प्रेशर के। पिच भी इंपॉर्टेंट है। पिच मतलब आवाज का ऊपर नीचे होना। बहुत हाई पिच इनसिक्योरिटी दिखाता है और बहुत लो डल पिच अनइंटरेस्टेड लग सकता है। एम ये होना चाहिए कि आपकी वॉइस नेचुरल रेंज में रहे। एक्साइटेड मोमेंट्स में थोड़ा राइज, सीरियस मोमेंट्स में थोड़ा सेटल, लेकिन एक्सट्रीम्स से बचो। जब आप इमोशंस के साथ कंट्रोल्ड पिच रखते हो तो आपकी बात ऑथेंटिक लगती है। ब्रीदिंग वॉइस कंट्रोल का हिडन सीक्रेट है। जब आप शैलो ब्रीदिंग करते हो, यानी चेस्ट से छोटी छोटी सांसें लेते हो, तो आपकी वॉइस शेकी और वीक लगती है। ट्राई करो डीप ब्रीदिंग, पेट से सांस लेना। इससे आपकी वॉइस फुलर और कामर हो जाती है। सिंपल हैबिट ये बना सकते हो कि बोलने से पहले एक नॉर्मल डीप ब्रेथ लो, फिर सेंटेंस शुरू करो। इससे नर्वसनेस भी कम होती है। अब वॉल्यूम की बात करें। बहुत धीरे बोलना लो कॉन्फिडेंस दिखाता है और बहुत तेज बोलना एग्रेसिव या एंग्शियस लग सकता है। आइडियल वॉल्यूम वो है जिसमें सामने वाले को बिना एफर्ट सुने, लेकिन आसपास के लोग डिस्टर्ब ना हो। वॉल्यूम एडजस्ट करना सीखो सिचुएशन के हिसाब से। कैफे में सॉफ्ट बट क्लियर, ओपन स्पेस में थोड़ा स्ट्रांग बट रिलैक्स्ड। वॉल्यूम कंट्रोल से आप सोशली अवेयर लगते हो। वॉइस में वार्मथ लाने के लिए स्माइल बहुत हेल्प करती है। जब आप हल्की स्माइल के साथ बोलते हो तो आपकी वॉइस अपने आप वार्मर हो जाती है। सामने वाला इवन बिना देखे फील कर सकता है कि आप फ्रेंडली हो। यही रीजन है कि फोन कॉल्स में भी लोग स्माइलिंग वॉइस नोटिस कर लेते हैं। स्माइल फेक नहीं होनी चाहिए, बस लाइट पॉजिटिविटी। क्वेश्चन पूछते समय भी वॉइस मैटर करती है। अगर आप क्वेश्चंस इंटरोगेटिंग टोन में पूछते हो तो सामने वाला डिफेंसिव हो सकता है, लेकिन अगर वही सवाल क्यूरियस और फ्रेंडली टोन में पूछा जाए तो कॉन्वर्सेशन ओपन होती है। एग्जाम्पल के लिए, तुम क्या करती हो? अगर फ्लैट टोन में बोले तो इंटरव्यू लगेगा, लेकिन सेम सवाल सॉफ्ट टोन में स्लाइट स्माइल के साथ क्यूरियोसिटी दिखाते हुए पूछो तो नेचुरल लगेगा। वॉइस कंट्रोल फ्लर्टिंग में तब और पावरफुल बनती है जब आप रिएक्शंस को कंट्रोल करते हो। मान लो सामने वाली कुछ टीज कर देती है या मजाक उड़ाती है। अगर आप तुरंत हाई पिच में रिएक्ट करते हो या डिफेंसिव टोन ले लेते हो तो कॉन्फिडेंस टूटता है। लेकिन अगर आप काम वॉइस में लाइट ह्यूमर के साथ रिप्लाई करते हो तो पावर आपके पास रहती है। काम वॉइस प्रेशर में स्ट्रेंथ दिखाती है। लिसनिंग भी वॉइस कंट्रोल का हिस्सा है। जब आप सामने वाले को बोलने देते हो और बीच में नहीं काटते और फिर काम वॉइस में रिस्पॉन्ड करते हो तो आप इमोशनली मैच्योर लगते हो। एक्टिव लिसनिंग आपकी टोन में दिखती है। स्मॉल एक्नॉलेजमेंट्स जैसे समझ रहा हूं, इंटरेस्टिंग, अगर सही टोन में हो तो सामने वाले को फील होता है कि आप प्रेजेंट हो। वॉइस कंट्रोल डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो कि कॉन्फिडेंट लोग कैसे बोलते हैं। उनकी स्पीड, पॉजेज, टोन सब नोटिस करो। आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो मिरर के सामने या फोन पर वॉइस रिकॉर्ड करके। नोटिस करो कि कहाँ आप तेज हो जाते हो, कहाँ शेकी लगते हो।
अवेयरनेस से इंप्रूवमेंट आता है। एक सिंपल एक्सरसाइज है रीडिंग अलाउड। रोज 5-10 मिनट किसी टेक्स्ट को लाउड पढ़ो, कॉन्शियसली स्लो पेस और क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ। ब्रीदिंग पर ध्यान दो, पॉजेज ऐड करो। धीरे धीरे आपकी नेचुरल स्पीकिंग वॉइस इंप्रूव होने लगेगी। फिर रियल कॉन्वर्सेशंस में आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। चैप्टर 10, अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज। अब तक आपने वॉइस कंट्रोल के बारे में समझ लिया है। अब आता है एक ऐसा फैक्टर जो बिना बोले भी अट्रैक्शन कम्युनिकेट करता है, बॉडी लैंग्वेज। सच ये है कि लोग आपके वर्ड से पहले आपकी बॉडी रीड करते हैं। आप क्या बोल रहे हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप कैसे खड़े हो, कैसे बैठे हो, कैसे मूव कर रहे हो। अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज का मतलब कोई एक्टिंग करना नहीं है, बल्कि अपने बॉडी को रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट और प्रेजेंट रखना है। सबसे पहले पॉस्चर की बात करते हैं। स्लाउच्ड शोल्डर्स, झुकी हुई गर्दन और नीचे देखती हुई आंखें लो कॉन्फिडेंस सिग्नल देती हैं। इससे पहले कि आप कुछ बोलो, सामने वाला ऑलरेडी अस्यूम कर लेता है कि आप इनसिक्योर हो। अट्रैक्टिव पॉस्चर सिंपल होता है। शोल्डर रिलैक्स्ड लेकिन स्ट्रेट, चेस्ट ओपन है, गर्दन नॉर्मल पोजीशन में। इसका मतलब ये नहीं कि चेस्ट फुलाकर मिलिट्री की तरह खड़े हो जाओ, बस इतना कि बॉडी कोलैप्स न लगे। जब आपका पॉस्चर ओपन होता है तो आपकी एनर्जी भी ओपन लगती है। अब मूवमेंट की बात करें। नर्वस लोग बहुत ज्यादा हिलते डुलते रहते हैं। बार बार हाथ बदलना, पैर हिलाना, जेब में हाथ डालना फिर निकालना, ये सब एंग्जाइटी दिखाता है। अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज काम होती है। मूवमेंट स्लो और इंटेंशनल होते हैं। जब आप चलते हो तो रश में नहीं, आराम से। जब टर्न लेते हो तो स्मूथ। काम मूवमेंट सबकॉन्शियसली पावर दिखाती है। हैंड्स का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बात करते समय हाथ छुपा लेते हैं, जेब में डाल लेते हैं या पीछे बांध लेते हैं। इससे बॉडी क्लोज लगती है। ट्राई करो कि जब आप बात कर रहे हो तो हैंड्स रिलैक्स्ड और विजिबल रहें। जेस्चर्स नेचुरल होने चाहिए, ज्यादा ड्रामेटिक नहीं। सिंपल हैंड मूवमेंट्स आपकी बात को एक्सप्रेसिव बनाते हैं और कॉन्फिडेंस सिग्नल करते हैं। लेकिन ओवर एक्टिंग मत करो, वरना फेक लगेगा। आई लेवल भी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है। जब आप किसी से बात करते हो और लगातार नीचे देखते हो तो आप सबमिसिव दिखते हो। अट्रैक्टिव आई लेवल का मतलब है सामने वाले की आंखों के लेवल पर रहना। स्टेयर नहीं करना है, लेकिन डरकर नजर भी नहीं झुकानी है। जब आप नॉर्मल आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो और बॉडी रिलैक्स्ड रहती है तो सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। अब बात करते हैं पर्सनल स्पेस की। अट्रैक्शन में डिस्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत पास जाना क्रीपी लग सकता है, बहुत दूर रहना अनइंटरेस्टेड। सही डिस्टेंस वो है जहां सामने वाला रिलैक्स्ड फील करे। अगर वो कंफर्टेबल है तो वो खुद डिस्टेंस कम करेगी। एक कॉन्फिडेंट पर्सन कभी स्पेस इन्वेड नहीं करता। वो सिग्नल्स पढ़ता है और अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है। रिस्पेक्टफुल स्पेस इटसेल्फ अट्रैक्टिव होती है। सिटिंग पॉस्चर भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैठे हो तो खुद को छोटा मत बनाओ। चेयर पर एज पर बैठकर सिकुड़ना इनसिक्योरिटी दिखाता है। बैक सपोर्टेड, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, लेग्स ग्राउंडेड। लेग्स को बहुत टाइट क्रॉस करना बॉडी क्लोज करता है। ओपन सिटिंग पॉस्चर कॉन्फिडेंस दिखाता है। अगेन, नेचुरल रहो, ओवर पोज नहीं। वॉकिंग स्टाइल भी अट्रैक्शन कम्युनिकेट करता है। फास्ट जर्की वॉक एंग्जाइटी दिखाता है। वेरी स्लो लेजी वॉक केयरलेस लग सकता है। बैलेंस्ड पेस अट्रैक्टिव होती है। हेड अप, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, स्टेप्स स्मूथ। जब आप कमरे में एंटर करते हो तो प्रेजेंस फील होनी चाहिए, नॉइज नहीं। प्रेजेंस साइलेंस से भी आती है। फेशियल एक्सप्रेशंस बॉडी लैंग्वेज का बड़ा हिस्सा है। कॉन्स्टेंट सीरियस फेस इंटिमिडेटिंग या बोर्ड लग सकता है। ओवर स्माइलिंग फेक लग सकता है। बैलेंस्ड एक्सप्रेशंस बेस्ट होते हैं। न्यूट्रल फेस विथ ओकेजनल स्माइल, आईब्राउज रिलैक्स्ड, जॉ अनक्लेंच्ड। बहुत लोग अननोइंगली जॉ टाइट रखते हैं,
जिससे स्ट्रेस दिखता है। जॉ रिलैक्स करने से फेस सॉफ्टर लगता है। मिररिंग भी एक सटल टेक्निक है। मिररिंग का मतलब सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को लाइटली रिफ्लेक्ट करना। अगर वो लीन फॉरवर्ड करती है, आप भी थोड़ा लीन कर सकते हो। अगर वो रिलैक्स्ड पोस्चर में है, आप भी रिलैक्स्ड रहो। कॉपी नहीं करना है, बस रिदम मैच करना है। इससे सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन बिल्ड होता है। अब एक कॉमन मिस्टेक की बात करें। कुछ लोग बॉडी लैंग्वेज को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे अल्फा पोज, पावर स्टैंस, एग्जैजरेटेड डोमिनेंस। ये इंटरनेट थ्योरी रियल लाइफ में ऑकवर्ड लगती है। अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज डोमिनेंस नहीं, कंफर्ट दिखाती है। जब आप खुद कंफर्टेबल होते हो, तो सामने वाला भी कंफर्टेबल होता है। यही अट्रैक्शन का बेस है। बॉडी लैंग्वेज कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वॉइस काम है लेकिन बॉडी टेंस है, तो मिक्स्ड सिग्नल्स जाते हैं। अगर वर्ड्स कॉन्फिडेंट हैं लेकिन शोल्डर्स झुके हुए हैं, तो ट्रस्ट टूटता है। बॉडी, वॉइस और वर्ड्स अलाइनमेंट में होने चाहिए। जब अलाइनमेंट होती है तो आप ऑथेंटिक लगते हो। प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा तरीका अवेयरनेस है। डेली लाइफ में ऑब्जर्व करो कि आप कैसे बैठते हो, कैसे खड़े होते हो, कैसे चलते हो। नोटिस करो कब बॉडी टेंस हो जाती है। उस मोमेंट कॉन्शियसली रिलैक्स करो। डीप ब्रेथ लो, शोल्डर्स ड्रॉप करो। स्मॉल एडजस्टमेंट्स बिग डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज कोई ट्रिक नहीं है, ये रिजल्ट है इनर काम का। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, प्रेशर कम करते हो और प्रेजेंट रहते हो, तो बॉडी नेचुरली अट्रैक्टिव सिग्नल्स देने लगती है। वर्ड्स बाद में आते हैं, बॉडी पहले बोलती है। और जब आपकी बॉडी कॉन्फिडेंस, कामनेस और रिस्पेक्ट शो करती है, तो अट्रैक्शन क्वाइटली बिल्ड होती जाती है, बिना किसी एफर्ट के। चैप्टर 11, स्मार्ट टेक्सटिंग। अब तक आपने रियल लाइफ इंटरैक्शन की कई लेयर्स समझ ली हैं, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, ह्यूमर वगैरह। अब एक बहुत कॉमन लेकिन डेंजरस एरिया आता है, टेक्सटिंग। डेंजरस इसलिए क्योंकि अट्रैक्शन जितनी आसानी से टेक्स्ट पर बिल्ड होती है, उतनी ही आसानी से खत्म भी हो सकती है। बहुत सारे अच्छे इंटरैक्शंस सिर्फ गलत टेक्सटिंग की वजह से बिगड़ जाते हैं। स्मार्ट टेक्सटिंग का मतलब है बैलेंस, क्लैरिटी और इमोशनल कंट्रोल। सबसे पहले ये समझो कि टेक्सटिंग रियल लाइफ का रिप्लेसमेंट नहीं है। टेक्सटिंग सिर्फ ब्रिज है, कनेक्शन बनाए रखने का तरीका। बहुत लोग टेक्स्ट को ही रिलेशनशिप बना लेते हैं। पूरा दिन चैटिंग, पैराग्राफ्स, एक्सप्लेनेशंस, इमोशनल डंपिंग। इससे अट्रैक्शन नहीं बढ़ता, उल्टा सैचुरेशन आ जाती है। स्मार्ट टेक्सटिंग लाइट होती है, थोड़ी प्लेफुल, थोड़ी क्यूरियस, लेकिन हैवी नहीं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है ओवर टेक्सटिंग। हर बात का तुरंत रिप्लाई, लॉन्ग मैसेजेस, हर डिटेल एक्सप्लेन करना। इससे सामने वाले को फील होता है कि आपकी पूरी लाइफ फोन के अंदर है। स्मार्ट गाय के पास लाइफ होती है, वर्क, हॉबीज, रूटीन। वो रिप्लाई करता है, लेकिन रश्ट नहीं। डिले फेक नहीं होना चाहिए, लेकिन डेस्परेशन भी नहीं दिखनी चाहिए। नेचुरल रिदम बनाओ। टेक्सटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टोन। रियल लाइफ में आपकी स्माइल, वॉइस और आईज टोन दिखा देते हैं, लेकिन टेक्स्ट में सिर्फ वर्ड्स होते हैं। इसलिए वर्ड्स सिंपल और क्लियर होने चाहिए। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में सार्केज्म या ड्राई रिप्लाईज कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर मजाक कर रहे हो तो प्लेफुल होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं। सामने वाला कंफर्टेबल फील करे, यही गोल है। क्वेश्चंस पूछना भी एक आर्ट है। इंटरव्यू मोड मत ऑन करो। लगातार सवाल, कहाँ हो, क्या कर रही हो, क्यों, कब, कैसे, इससे कॉन्वर्सेशन डेड हो जाती है। बेटर है ऑब्जर्वेशंस के साथ सवाल जोड़ना। जैसे अगर वो बोलती है कि वो टायर्ड है, तो सीधे क्यों मत पूछो। बोल सकते हो लॉन्ग डे लग रही है, वर्क हैवी था। इससे केयर भी दिखती है और प्रेशर भी नहीं। इमोजीज का यूज ऑप्शनल है, लेकिन स्मार्ट होना चाहिए।
बहुत ज़्यादा इमोजीज चाइल्डिश लग सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो इमोजीज कोल्ड लग सकते हैं। बैलेंस बेस्ट है। वन स्माइल इमोजी या लाफिंग इमोजी इनफ होता है टोन क्लियर करने के लिए। हार्ट्स या रोमांटिक इमोजीज अर्ली स्टेज में अवॉइड करना बेटर है, वरना आप नीडी दिख सकते हो। डबल टेक्सटिंग एक और कॉमन मिस्टेक है। आपने मैसेज भेजा, सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया, और आपने फिर भेज दिया हेलो या बिजी हो। ये इनसिक्योरिटी दिखाता है। स्मार्ट टेक्सटिंग में साइलेंस को हैंडल करना आता है। अगर रिप्लाई लेट है तो अज्यूम करो वो बिजी है। जब रिप्लाई आए नॉर्मल रहो। नो पैसिव एग्रेसिव टोन, नो ड्रामा। टेक्सटिंग में मिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब गेम खेलना नहीं, बल्कि सब कुछ रिवील ना करना। हर थॉट, हर फीलिंग तुरंत शेयर करने की जरूरत नहीं। अट्रैक्शन क्यूरियोसिटी से ग्रो होती है। अगर आप सारी कहानी टेक्स्ट पर ही बता दोगे तो मिलने पर नॉवेल्टी खत्म हो जाती है। स्मार्ट टेक्सटिंग हिंट देता है, डिटेल नहीं। कॉम्प्लीमेंट्स टेक्स्ट में भी ट्रिकी होते हैं। हर मैसेज में तारीफ मत डालो। अगर कॉम्प्लीमेंट देना है तो ओकेजनल और स्पेसिफिक दो। सिंपल लाइन जैसे दैट वॉज फनी या नाइस चॉइस इनफ है। हैवी इमोशनल कॉम्प्लीमेंट्स टेक्स्ट पर जल्दी ऑकवर्ड हो जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स और सीरियस डिस्कशंस टेक्स्ट पर अवॉइड करना बेस्ट होता है। टोन ईजिली मिसअंडरस्टैंड हो जाती है। अगर कोई कंफ्यूजन या टेंशन है तो शॉर्ट क्लियर मैसेज दो और रियल कॉन्वर्सेशन के लिए छोड़ दो। स्मार्ट गाय जानता है कि हर चीज टेक्स्ट पर सॉल्व नहीं होती। वॉइस नोट्स भी एक पावरफुल टूल हो सकते हैं अगर सही समय पर यूज किए जाएं। वॉइस नोट आपकी टोन दिखाता है जिससे वार्मथ आती है, लेकिन बहुत लॉन्ग वॉइस नोट्स अवॉइड करो। शॉर्ट, क्लियर, फ्रेंडली वॉइस नोट बेटर होता है। अर्ली स्टेज में रेयर यूज करो, डेली हैबिट मत बनाओ। टेक्सटिंग में कंसिस्टेंसी अट्रैक्टिव होती है। कभी बहुत एक्टिव, कभी गायब। ये कंफ्यूजिंग होता है। कंसिस्टेंट रिदम ट्रस्ट बिल्ड करता है। इसका मतलब डेली ऑल डे चैटिंग नहीं, बल्कि प्रिडिक्टेबल प्रेजेंस। सामने वाले को पता हो कि आप अनस्टेबल नहीं हो। एंडिंग टेक्स्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्वर्सेशन को ड्रैग मत करो जब एनर्जी खत्म हो जाए। गुड नाइट या कैच अप लेटर जैसे सिंपल एंडिंग्स मैच्योरिटी दिखाते हैं। अचानक गायब होना रूड लग सकता है और जबरदस्ती चैट खींचना नीडी। स्मार्ट टेक्सटिंग का कोर रूल है इमोशनल कंट्रोल। अगर सामने वाला स्लो रिप्लाई कर रही है तो पैनिक मत करो। अगर उसने सीन किया और रिप्लाई नहीं दिया तो ओवर थिंक मत करो। योर वैल्यू रिप्लाई से डिसाइड नहीं होती। जब आप इमोशनली स्टेबल रहते हो तो आपकी टेक्स्ट भी काम और अट्रैक्टिव लगती हैं। प्रैक्टिस से टेक्सटिंग इंप्रूव होती है। ऑब्जर्व करो कि कौन से मैसेजेस फ्लो बनाते हैं और कौन से ऑकवर्ड साइलेंस। धीरे धीरे आपको सेंस आने लगेगी कि कब प्लेफुल होना है, कब सपोर्टिव, कब शॉर्ट रखना है। अंत में स्मार्ट टेक्सटिंग अट्रैक्शन क्रिएट करने का टूल है, डिपेंडेंस क्रिएट करने का नहीं। जब आपकी टेक्स्ट लाइट, कॉन्फिडेंट और प्रेशर फ्री होती हैं तो सामने वाला नेचुरली इंगेज करना चाहता है। टेक्सटिंग तब पावरफुल बनती है जब वो आपकी रियल पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन हो, ना कि कॉम्पेंसेशन। चैप्टर 12, इमोशनल कनेक्शन। अब तक आपने अट्रैक्शन के कई एक्सटर्नल टूल्स समझ लिए हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, टेक्सटिंग और ह्यूमर। लेकिन अब आता है वो लेयर जो फ्लर्टिंग को शैलो से डीप बनाती है, इमोशनल कनेक्शन। यही वो पॉइंट है जहां लड़की आपको सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं, बल्कि ट्रस्टवर्दी और स्पेशल फील करने लगती है। इमोशनल कनेक्शन का मतलब ड्रामा या हैवी बातें नहीं है, बल्कि सामने वाले को जेन्युइनली अंडरस्टूड और सेफ फील कराना है। सबसे पहले ये समझो कि इमोशनल कनेक्शन वर्ड से कम और प्रेजेंस से ज्यादा बनता है। जब आप किसी गर्ल से बात कर रहे होते हो और सच में प्रेजेंट होते हो, फोन से डिस्ट्रैक्टेड नहीं, अगली लाइन सोचने में बिजी नहीं, बस उसे सुन रहे होते हो, वहीं से कनेक्शन शुरू होता है। ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लेकिन जो आदमी सुनना जानता है वो ऑटोमेटिकली अलग दिखता है।
लिसनिंग इमोशनल कनेक्शन की फाउंडेशन है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप सिर्फ हाँ हाँ नहीं कर रहे, बल्कि उसकी बात को समझकर रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अगर वो कहती है कि उसे किसी चीज से फ्रस्ट्रेशन होती है, तो तुरंत सॉल्यूशन देने मत कूदो। पहले एक्नॉलेज करो, जैसे हाँ, ये अनोइंग हो सकता है, या समझ सकता हूं। ऐसा फील होना नॉर्मल है। वैलिडेशन से सामने वाला रिलैक्स करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी फीलिंग्स गलत नहीं है। इमोशनल कनेक्शन में क्यूरियोसिटी बहुत पावरफुल होती है, लेकिन ये क्यूरियोसिटी इंटरोगेशन जैसी नहीं होनी चाहिए। फर्क बस टोन का होता है। क्यों पूछने की जगह उस वक्त तुम्हें कैसा लगा पूछना ज्यादा डीप होता है। इससे कॉन्वर्सेशन सरफेस से नीचे जाती है। आप फैक्ट्स से इमोशंस की तरफ मूव करते हो, और यहीं बॉन्डिंग होती है। वल्नरेबिलिटी भी इमोशनल कनेक्शन का हिस्सा है, लेकिन कंट्रोल्ड वे में। इसका मतलब ये नहीं कि पहली बातचीत में अपनी सारी लाइफ प्रॉब्लम्स खोल दो। वल्नरेबिलिटी का मतलब है ऑनेस्ट होना। जैसे अगर वो अपने डर या कंफ्यूजन की बात करे, तो आप भी कभी कभी शेयर कर सकते हो कि हाँ, मुझे भी कभी ऐसा फील हुआ था। जब आप परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ते हो और रियल बनते हो, तो सामने वाला भी खुलता है। जजमेंट फ्री स्पेस बनाना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सुनते हुए बीच में एडवाइस देने लगते हैं या सही गलत डिसाइड करने लगते हैं। इससे कनेक्शन टूटता है। इमोशनल कनेक्शन तब बनता है जब सामने वाले को फील हो कि यहां जज नहीं किया जाएगा। इवन अगर आप अग्री नहीं करते, टोन रिस्पेक्टफुल रहनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कनेक्शन को तोड़ता नहीं, जजमेंट तोड़ता है। शेयर्ड इमोशंस कनेक्शन को फास्ट बिल्ड करती हैं। इसका मतलब शेयर्ड पेन या ड्रामा नहीं, बल्कि शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। कोई फनी इंसिडेंट, कोई ऑकवर्ड मोमेंट, कोई छोटी जीत। जब आप ऐसे मोमेंट्स शेयर करते हो, तो सबकॉन्शियस लेवल पर बॉन्डिंग होती है। इसीलिए सिर्फ लॉजिकल टॉपिक्स पर मत अटको, इमोशनल मोमेंट्स भी शेयर करो। इमोशनल कनेक्शन में साइलेंस भी इंपॉर्टेंट है। हर गैप भरना जरूरी नहीं होता। कभी कभी काम साइलेंस कंफर्ट दिखाता है। अगर आप साइलेंस से डरते हो और तुरंत बोलने लगते हो, तो इनसिक्योरिटी दिखती है। बट अगर आप साइलेंस में भी रिलैक्स्ड रह सकते हो, तो सामने वाला सेफ फील करता है। साइलेंस भी कनेक्शन का हिस्सा है। एम्पथी इमोशनल अट्रैक्शन का कोर है। एम्पथी का मतलब ये नहीं कि आप हर बात पर अग्री करो, बल्कि ये समझो कि सामने वाला ऐसा क्यों फील कर रहा है। जब आप उसकी फीलिंग्स को उसकी पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज फील करती है। बहुत सारी गर्ल्स यही चाहती हैं, कोई जो उन्हें समझे, फिक्स करने की कोशिश ना करे। इमोशनल कनेक्शन धीरे बनता है, इसे रश नहीं किया जा सकता। बहुत लोग जल्दी डीप बनने की कोशिश करते हैं और प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। कनेक्शन नेचुरली बिल्ड होने दो। स्मॉल टॉक से मिड टॉक्स, मिड से डीपर टॉक्स। ट्रस्ट स्टेप्स में बनता है, जंप में नहीं। कंसिस्टेंसी इमोशनल सेफ्टी बनाती है। अगर आप कभी बहुत वार्म, कभी कोल्ड रहते हो, तो कंफ्यूजन पैदा होता है। इमोशनल कनेक्शन के लिए स्टेबल प्रेजेंस जरूरी है। इसका मतलब क्लिंगी होना नहीं, बल्कि प्रिडिक्टेबल होना। सामने वाले को फील हो कि आप इमोशनली वॉलेटाइल नहीं हो। एक इंपॉर्टेंट बात, इमोशनल कनेक्शन मैनिपुलेशन नहीं है। इसका गोल किसी को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि जेन्युइन बॉन्ड बनाना है। अगर इंटेंशन गलत होगी, तो वर्ड सही होने के बावजूद एनर्जी ऑफ लगेगी। इमोशनल कनेक्शन सिंसेरिटी से बनता है। जब इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होती है, तो फ्लर्टिंग एफर्टलेस हो जाती है। आपको एक्स्ट्रा लाइंस, ट्रिक्स या स्ट्रैटेजीज की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल बातें मीनिंगफुल लगने लगती हैं। अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं रहती, इमोशनल हो जाती है। और इमोशनल अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो टाइम के साथ ग्रो करती है। याद रखो, इमोशनल कनेक्शन का बेस है रिस्पेक्ट, पेशेंस और जेन्युइन इंटरेस्ट। जब आप सामने वाले को एक इंसान की तरह देखते हो, सिर्फ अट्रैक्शन ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, तो वो डिफरेंस फील करती है।
और वही फीलिंग आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। चैप्टर 13, मिक्स्ड सिग्नल्स। अब तक आपने अट्रैक्शन, इमोशनल कनेक्शन और कम्युनिकेशन की कई लेयर्स समझ ली हैं। अब एक ऐसा टॉपिक आता है जो ज्यादातर लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, मिक्स्ड सिग्नल्स। मिक्स्ड सिग्नल्स का मतलब होता है कि कभी सामने वाली वार्म लगती है, इंटरेस्टेड लगती है, और कभी अचानक कोल्ड, डिस्टेंट या कंफ्यूजिंग हो जाती है। यही स्टेज है जहां बहुत लोग ओवर थिंक करने लगते हैं, गलत अजम्पशंस बना लेते हैं और अपनी ही अट्रैक्शन खराब कर बैठते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मिक्स्ड सिग्नल्स हमेशा मैनिपुलेशन नहीं होते। बहुत बार सामने वाला खुद कंफ्यूज्ड होता है, उसकी लाइफ में स्ट्रेस हो सकता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या वो खुद क्लियर नहीं होती कि वो क्या चाहती है। हर हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर को गेम समझ लेना इमेच्योर रिएक्शन होता है। काम रहना यहां सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। मिक्स्ड सिग्नल्स को समझने का सबसे सिंपल रूल है पैटर्न देखना, मोमेंट्स नहीं। एक दिन उसने अच्छे से बात कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि वो फुली इंटरेस्टेड है। और एक दिन उसने लेट रिप्लाई किया, इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। स्मार्ट आदमी सिंगल इंसिडेंट पर रिएक्ट नहीं करता, वो ओवरऑल ट्रेंड ऑब्जर्व करता है। क्या वो जनरली एफर्ट दिखा रही है या सिर्फ कभी कभी? अब कुछ कॉमन मिक्स्ड सिग्नल्स समझते हैं, जैसे वो हंसती है, बातें करती है, लेकिन प्लान्स बनाने पर अवॉइड करती है। या वो टेक्सटिंग में प्लेफुल है, लेकिन रियल लाइफ में डिस्टेंस रखती है। या वो खुद इनिशिएट करती है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रखती। ऐसे केसेस में सबसे बड़ी गलती होती है ओवर इन्वेस्ट करना। जब सामने वाला अनश्योर है, तब आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो, ज्यादा टेक्स्ट करते हो, क्लैरिटी मांगते हो, और यहीं अट्रैक्शन गिरने लगती है। मिक्स्ड सिग्नल्स मिलने पर कॉन्फिडेंट अप्रोच होता है पेस मैच करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड बन जाओ, बल्कि जितना सामने वाला इन्वेस्ट कर रही है, उतना ही आप भी करो। अगर वो स्लो है, आप भी स्लो हो जाओ। अगर वो वार्म है, आप वार्म रहो। ये बैलेंस आपको नीडी दिखने से बचाता है और सामने वाले को स्पेस देता है खुद क्लियर होने का। एक और मिस्टेक होती है ओवर क्लैरिफिकेशन। बार बार पूछना कि तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, तुम कंफ्यूज्ड क्यों हो। ये प्रेशर क्रिएट करता है। अट्रैक्शन प्रेशर में नहीं ग्रो होती। अगर सामने वाला ट्रूली इंटरेस्टेड होगी तो उसके एक्शंस क्लियर होंगे। वर्ड से ज्यादा एक्शंस पर ध्यान दो। मिक्स्ड सिग्नल्स के टाइम सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कोई कंसिस्टेंटली आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आप एंग्शियस फील कर रहे हो, तो ये साइन है कि आपको थोड़ा बैक ऑफ करना चाहिए। कॉन्फिडेंट आदमी अटेंशन के लिए फाइट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है और जरूरत पड़े तो डिस्टेंस बना लेता है। डिस्टेंस कभी पनिशमेंट नहीं होती, ये क्लैरिटी देने का टूल होती है। जब आप थोड़ी स्पेस लेते हो तो दो चीजें होती हैं, या तो सामने वाला आपकी एब्सेंस फील करता है और एफर्ट बढ़ाती है, या फिर सिचुएशन नेचुरली फेड हो जाती है। दोनों ही केसेस में आपको क्लैरिटी मिलती है। क्लैरिटी पीस देती है, कंफ्यूजन नहीं। मिक्स्ड सिग्नल्स में ईगो बहुत डेंजरस होता है। ईगो कहता है कि मैं उसे कन्विंस कर लूंगा, मैं स्पेशल बन जाऊंगा। लेकिन अट्रैक्शन कन्विंस करने से नहीं आती। अट्रैक्शन तब आती है जब सामने वाला फ्रीली चूज करे। ईगो ड्रिवन चेसिंग अक्सर सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करती है। कम्युनिकेशन कंप्लीटली बंद करना भी सॉल्यूशन नहीं है। कोल्ड गेम्स खेलने की जरूरत नहीं, बस टोन काम रखो, मैसेजेस सिंपल रखो, एक्सपेक्टेशंस कम रखो। अगर वो बात करती है, रिस्पॉन्ड करो। अगर नहीं करती, चेज मत करो। न्यूट्रल प्रेजेंस अट्रैक्टिव होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मिक्स्ड सिग्नल्स कभी कभी क्लियर सिग्नल भी होते हैं, बस हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर कोई बार बार कैंसिल करती है, लेट रिप्लाईज देती है, प्लान्स अवॉइड करती है और इनिशिएटिव नहीं लेती, तो ये सिग्नल है। उसे मिक्स्ड लेबल देकर जस्टिफाई मत करो। एक्सेप्टेंस मैच्योरिटी है। मिक्स्ड सिग्नल्स हैंडल करने का बेस्ट माइंडसेट है आउटकम इंडिपेंडेंस।
इसका मतलब ये कि आप रिजल्ट पर इमोशनली डिपेंड नहीं हो। आप अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हो, गोल्स, रूटीन, ग्रोथ पर फोकस है। तब मिक्स्ड सिग्नल्स आपको हिला नहीं पाते। जब आपकी लाइफ फुल होती है तो कंफ्यूजन आपकी आइडेंटिटी नहीं बनती। याद रखो, सही इंसान आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। शुरुआती फेज में थोड़ी एम्बिग्यूटी नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंफ्यूजन अनहेल्थी होती है। कॉन्फिडेंट आदमी क्लैरिटी की रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो यस हो या नो। मिक्स्ड सिग्नल्स को टॉलरेट करना मजबूरी नहीं है। जब आप काम रहते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हो और एक्शंस को वर्ड से ऊपर रखते हो, तो मिक्स्ड सिग्नल्स अपना पावर खो देते हैं। आप कंट्रोल में रहते हो, सिचुएशन नहीं। यही मैच्योरिटी अट्रैक्शन को प्रोटेक्ट करती है और आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। चैप्टर 14, काम प्रेजेंस। अब तक आपने अट्रैक्शन, सिग्नल्स और मिक्स्ड बिहेवियर को समझ लिया है। अब एक ऐसी क्वालिटी आती है जो बिना कुछ बोले भी आपको अलग बना देती है, काम प्रेजेंस। काम प्रेजेंस का मतलब ये नहीं कि आप साइलेंट या बोरिंग हो। इसका मतलब है कि आप अंदर से सेटल्ड हो, इमोशनली स्टेबल हो और सिचुएशन से घबराते नहीं हो। बहुत बार अट्रैक्शन किसी लाइन या ट्रिक से नहीं, बल्कि इस फीलिंग से बनता है कि आपके आसपास रहना सेफ और इजी लगता है। सबसे पहले यह समझो कि काम प्रेजेंस दिखाने की कोशिश नहीं की जाती, ये रिफ्लेक्ट होती है। जब आप अंदर से एंग्शियस होते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, सामने वाले की रिएक्शन पर डिपेंड करते हो, तो वो एनर्जी बाहर दिखती है। आपकी बॉडी टेंस होती है, वॉइस शेकी होती है, वर्ड्स रश्ड होते हैं। काम प्रेजेंस तब आती है जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, रिजल्ट से ज्यादा मोमेंट पर फोकस करते हो। काम प्रेजेंस का कोर है इमोशनल रेगुलेशन। इसका मतलब है कि हर छोटी बात पर रिएक्ट ना करना। अगर सामने वाली लेट रिप्लाई करती है तो पैनिक नहीं। अगर वो मजाक करती है तो ऑफेंड नहीं। अगर सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाए तो फ्रीज नहीं। काम आदमी सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता। यही मैच्योरिटी सब कॉन्शियसली अट्रैक्टिव लगती है। एक बड़ा रीजन क्यों काम प्रेजेंस अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि ये सेफ्टी सिग्नल देती है। लड़की फील करती है कि ये इंसान प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, ड्रामा नहीं लाएगा, कंट्रोल में है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली उन लोगों की तरफ पुल होता है जिनके साथ नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है। काम प्रेजेंस यही काम करती है। काम प्रेजेंस वर्ड्स में कम और बिहेवियर में ज्यादा दिखती है। जैसे आप साइलेंस से कंफर्टेबल हो, हर गैप भरने की जरूरत नहीं। अगर कुछ सेकंड्स की शांति है तो आप उसे ऑकवर्ड नहीं बनाते, आप बस रिलैक्स्ड रहते हो। साइलेंस को हैंडल कर पाना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिखाता है। काम प्रेजेंस लिसनिंग में भी दिखती है। जब आप बीच में इंटरप्ट नहीं करते, सामने वाले को बोलने देते हो और फिर सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हो, तो आप ग्राउंडेड लगते हो। फास्ट रिप्लाईज स्मार्ट नहीं होते, थॉटफुल रिप्लाईज इंपैक्टफुल होते हैं। काम आदमी स्पीड कम करता है, डेप्थ बढ़ाता है। प्रेशर सिचुएशंस में काम रहना बहुत अट्रैक्टिव होता है। जैसे कोई प्लान चेंज हो गया, कुछ ऑकवर्ड हो गया, या सामने वाली कंफ्यूज्ड बिहेवियर दिखा रही है। पैनिक करने की बजाय आप बोलते हो, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। ये सिंपल लाइन तभी पावरफुल लगती है जब आपकी एनर्जी भी काम हो। काम वर्ड्स विद काम एनर्जी रीअश्योरेंस देते हैं। काम प्रेजेंस का मतलब इमोशन सप्रेस करना नहीं है, इसका मतलब इमोशंस को मैनेज करना है। अगर आपको अट्रैक्शन फील हो रही है तो ठीक है, अगर थोड़ी नर्वसनेस है वो भी ह्यूमन है। डिफरेंस बस इतना है कि आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं करने देते, आप उन्हें एक्नॉलेज करते हो, लेकिन एक्ट उनसे ड्रिवन होकर नहीं करते। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग काम दिखने के लिए इमोशनली कोल्ड बन जाते हैं। ये अट्रैक्टिव नहीं होता। काम प्रेजेंस वार्म होती है, डिस्टेंट नहीं। आप स्माइल करते हो, एंगेज करते हो, लेकिन क्लिंग नहीं करते। इंटरेस्ट दिखाते हो, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं। बैलेंस ही काम प्रेजेंस है। काम प्रेजेंस बिल्ड होती है सेल्फ ट्रस्ट से। जब आपको भरोसा होता है कि चाहे आउटकम कुछ भी हो, आप ठीक रहोगे, तब कामनेस आती है। अगर आपकी सेल्फ वर्थ
किसी के रिप्लाई, अप्रूवल या वैलिडेशन पर डिपेंड करती है, तो काम रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए काम प्रेजेंस इनर वर्क का रिजल्ट है। डेली लाइफ में काम प्रेजेंस प्रैक्टिस की जा सकती है। जब कुछ इरिटेट करे तो तुरंत रिएक्ट ना करो, एक ब्रेथ लो, फिर रिस्पॉन्ड करो। जब कोई चीज़ प्लान के हिसाब से ना हो तो अडेप्ट करो। जब ऑकवर्ड मोमेंट आए तो स्माइल के साथ उसे एक्सेप्ट करो। ये छोटी छोटी हैबिट्स आपके नर्वस सिस्टम को ट्रेन करती हैं। काम प्रेजेंस वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग सब में दिखती है। मूवमेंट्स रश्ड नहीं होते, वॉइस हरीड नहीं होती, जेस्चर्स कंट्रोल्ड होते हैं। ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है जब आप अंदर से सेटल्ड होते हो। एक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। काम प्रेजेंस अट्रैक्शन को स्लो बर्न बनाती है। इंस्टेंट फायरवर्क्स नहीं, लेकिन डीप इम्पैक्ट। सामने वाली आपके साथ इमोशनली सेफ फील करती है। उसे लगता है कि यहां ड्रामा नहीं है, प्रेशर नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, जस्ट ईज। याद रखो, काम प्रेजेंस लाउड कॉन्फिडेंस से ज्यादा पावरफुल होती है। लाउड कॉन्फिडेंस अटेंशन खींचता है, काम कॉन्फिडेंस रिस्पेक्ट खींचता है, और लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन रिस्पेक्ट पर टिकती है। जब आप काम रहते हो तो आप सिचुएशन के पीछे नहीं भागते, सिचुएशन आपके अराउंड फ्लो करने लगती है। यही काम प्रेजेंस की रियल स्ट्रेंथ है। चैप्टर 15 नेचुरल लीडिंग। अब तक आपने काम प्रेजेंस और इमोशनल बैलेंस समझ लिया है। अब अगला स्टेप आता है नेचुरल लीडिंग। बहुत लोग इसे गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है लीडिंग मतलब कंट्रोल करना, डोमिनेट करना या सामने वाले को पुश करना। लेकिन रियल नेचुरल लीडिंग इसका उल्टा होता है। नेचुरल लीडिंग का मतलब है डायरेक्शन देना, क्लैरिटी देना और सिचुएशन को इजी बनाना, बिना प्रेशर और बिना फोर्स के। सबसे पहले यह समझो कि अट्रैक्शन में लीडरशिप बहुत सटल होती है। लड़की हर समय डिसीजन नहीं लेना चाहती। कहाँ जाना है, क्या करना है, कब मिलना है, हर बार अगर आप ही पूछते रहोगे, तुम बताओ, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तो शुरू में पोलाइट लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे बोरिंग और इनडिसाइसिव लगने लगता है। नेचुरल लीडर ऑप्शंस देता है, कंफ्यूजन नहीं। नेचुरल लीडिंग की शुरुआत होती है माइंडसेट से। आपका माइंडसेट होना चाहिए, मैं एंजॉय करने जा रहा हूं, और अगर वो साथ आती है तो अच्छा है, न कि मुझे उसे इंप्रेस करना है, कन्विंस करना है। जब आप खुद क्लियर होते हो कि आपको क्या करना है, तो लीडिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है। कंफ्यूजन अट्रैक्ट नहीं करती, क्लैरिटी करती है। एग्जाम्पल के लिए, प्लान बनाते समय हम कभी कॉफी पर चलें से बेहतर होता है, शनिवार शाम को एक अच्छी कॉफी प्लेस है, चलो वहां चलते हैं। यहां आप ऑर्डर नहीं दे रहे, बस डायरेक्शन दे रहे हो। सामने वाली को फील होता है कि आप डिसाइसिव हो, लेकिन रिस्पेक्टफुल भी हो। अगर वो एग्री करती है, ग्रेट। अगर नहीं, तो आप एडजस्ट कर सकते हो। लीडिंग फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होती है। नेचुरल लीडिंग कॉन्वर्सेशन में भी दिखती है। अगर टॉपिक खत्म हो गया, ऑकवर्ड साइलेंस आ रही है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं। लीडर कॉन्वर्सेशन को जेंटली स्टीयर करता है, जैसे, वैसे तुमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, या ये बात सुनकर मुझे कुछ याद आ गया। स्मॉल ट्रांजिशंस कॉन्वर्सेशन को स्मूथ रखते हैं। लीडिंग का मतलब ये भी है कि आप मोमेंट को रीड कर पाते हो। अगर वो टायर्ड लग रही है, तो आप बोल सकते हो, चलो थोड़ी देर वॉक करते हैं, या शायद अभी कुछ लाइट बेटर रहेगा। आप उसके लिए डिसाइड नहीं कर रहे, आप केयर के साथ सजेस्ट कर रहे हो। यही डिफरेंस है कंट्रोल और लीडरशिप में। नेचुरल लीडर परमिशन के पीछे नहीं भागता। वो हर छोटी चीज के लिए, क्या मैं ये कर सकता हूं, नहीं पूछता, लेकिन वो बाउंड्रीज भी रिस्पेक्ट करता है। बैलेंस यही है। एग्जाम्पल के लिए, आप बोल सकते हो, चलो बाहर चलते हैं, इंस्टेड ऑफ, क्या हम बाहर चल सकते हैं। टोन कॉन्फिडेंट हो, लेकिन पुशी नहीं। लीडिंग बॉडी लैंग्वेज में भी दिखती है। आप रास्ता दिखाते हो, डोर ओपन करते हो, सीट चूज करते हो, बिल हैंडल करते हो बिना ड्रामा के।
ये छोटे एक्शंस सब कॉन्शियस लेवल पर लीडरशिप सिग्नल करते हैं। आप शो नहीं कर रहे कि आप लीडर हो, आप बस बिहेव कर रहे हो जैसे आपको नेचुरली आता है। नेचुरल लीडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आउटकम इंडिपेंडेंस। लीडर रिजल्ट से इमोशनली अटैच नहीं होता। अगर प्लान कैंसिल हो गया तो मूड खराब नहीं करता। अगर सामने वाली एग्री नहीं करती तो ईगो हर्ट नहीं करता। काम होकर बोलता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। यही एटीट्यूड लीडरशिप को अट्रैक्टिव बनाता है। बहुत लोग फेक अल्फा बनने की कोशिश करते हैं। ज्यादा लाउड बोलना, डोमिनेटिंग पॉस्चर, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना, ये सब फोर्स्ड लगता है। नेचुरल लीडिंग क्वाइट होती है। आप ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, आप बस क्लियर होते हो और रिलैक्स्ड रहते हो। नेचुरल लीडिंग का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सही हो। इसका मतलब है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। अगर प्लान अच्छा नहीं निकला तो ब्लेम गेम नहीं। आप बोलते हो ठीक है, अगली बार कुछ और ट्राई करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट बिल्ड करती है। लीडिंग इमोशनल लेवल पर भी होती है। अगर सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाए तो आप उसे नॉर्मलाइज कर देते हो। अगर साइलेंस आ जाए तो आप अनकंफर्टेबल नहीं होते। आपकी काम एनर्जी सामने वाले को भी सेटल कर देती है। इमोशनल लीडरशिप बहुत पावरफुल होती है। नेचुरल लीडिंग धीरे धीरे बिल्ड होती है। ये कोई टेक्निक नहीं है जो एक दिन में सीख ली जाए। ये प्रैक्टिस, सेल्फ ट्रस्ट और एक्सपीरियंस से आती है। जब आप अपनी लाइफ में भी डिसीजंस लेते हो, डायरेक्शन रखते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो वही क्वालिटी डेटिंग और फ्लर्टिंग में रिफ्लेक्ट होती है। याद रखो, नेचुरल लीडिंग अट्रैक्शन के लिए नहीं, क्लैरिटी के लिए होती है। अट्रैक्शन उसका साइड इफेक्ट है। जब आप डायरेक्शन देते हो, कंफ्यूजन हटाते हो और प्रेशर नहीं बनाते, तो सामने वाली आपके साथ सेफ और रिलैक्स्ड फील करती है। और यही फीलिंग लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन की बेस होती है। नेचुरल लीडर कंट्रोल नहीं करता, गाइड करता है। इंप्रेस नहीं करता, इंस्पायर करता है। और जब ये एनर्जी नेचुरल होती है तो बिना ज्यादा बोले भी आपकी प्रेजेंस अलग फील होने लगती है। चैप्टर 16, नो डेस्पिरेशन। अब तक आपने काम प्रेजेंस और नेचुरल लीडिंग समझ लिया है। अब एक बहुत क्रूशल टॉपिक आता है जो पूरी अट्रैक्शन को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है, डेस्पिरेशन। डेस्पिरेशन एक ऐसी एनर्जी है जो बिना बोले भी सामने वाले तक पहुंच जाती है। आप कुछ भी सही कर लो, अगर डेस्पिरेशन दिख रही है तो अट्रैक्शन गिरने लगती है। और अगर आप एवरेज चीजें भी कर रहे हो लेकिन डेस्पिरेशन नहीं है तो अट्रैक्शन बनी रहती है। सबसे पहले ये समझो कि डेस्पिरेशन क्या होती है। डेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं कि आपको किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट नॉर्मल है। डेस्पिरेशन तब होती है जब आपका हैप्पीनेस, मूड और सेल्फ वर्थ सामने वाले के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करने लगे। जैसे रिप्लाई लेट हुआ तो बेचैनी, सीन हुआ तो ओवरथिंकिंग, प्लान कैंसिल हुआ तो फ्रस्ट्रेशन। यही डेस्पिरेशन की साइंस हैं। डेस्पिरेशन की रूट होती है लैक माइंडसेट। जब आपको लगता है कि ऑप्शंस कम हैं, कि ये एक ही चांस है कि अगर ये नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा, तब आप अननोइंगली क्लिंगी हो जाते हो। आपकी बातें हैवी हो जाती हैं, आपकी एनर्जी नीडी हो जाती है। अट्रैक्शन अबंडेंस से ग्रो करती है, स्कैर्सिटी से नहीं। नो डेस्पिरेशन माइंडसेट का मतलब कोल्ड या केयरलेस होना नहीं है। इसका मतलब है बैलेंस्ड होना। आप इंटरेस्ट दिखाते हो लेकिन अटैच नहीं होते। आप एफर्ट डालते हो लेकिन चेज नहीं करते। आप अवेलेबल हो लेकिन डेस्परेट नहीं। यही बैलेंस हाई वैल्यू सिग्नल करता है। डेस्पिरेशन टेक्सटिंग में सबसे जल्दी दिखती है। बार बार मैसेज करना, तुरंत रिप्लाई की एक्सपेक्टेशन, डबल टेक्सटिंग, पैसिव एग्रेसिव रिप्लाईज। स्मार्ट आदमी टेक्स्ट को लाइफ नहीं बनाता। अगर रिप्लाई लेट है, वो अस्यूम करता है कि सामने वाला बिजी है, न कि इग्नोर कर रही है। काम रिएक्शन मैच्योरिटी दिखाता है। रियल लाइफ इंटरेक्शन में डेस्पिरेशन बॉडी लैंग्वेज से दिखती है। झुके हुए शोल्डर्स, नर्वस लाफ, ओवर कॉम्प्लीमेंटिंग,
हर बात पर एग्री करना। जब आप खुद की ओपिनियन दबा देते हो सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश रहे, तो आप खुद को छोटा कर लेते हो। रिस्पेक्ट अट्रैक्शन की बेस है, अप्रूवल नहीं। नो डेस्पिरेशन का मतलब बाउंड्रीज होना। अगर सामने वाला कंसिस्टेंटली डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है या एफर्ट नहीं दिखा रहा, तो आप खुद को एक्सप्लेन नहीं करते, आप डिस्टेंस बना लेते हो। डिस्टेंस पनिशमेंट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। कॉन्फिडेंट आदमी खुद की वैल्यू प्रोटेक्ट करता है। डेस्पिरेशन का एक बड़ा कारण एम्प्टी लाइफ होती है। जब आपकी लाइफ में गोल्स, रूटीन, पैशन, फ्रेंड्स, ग्रोथ नहीं होती, तो आप सारी उम्मीद एक इंसान पर डाल देते हो। फिर उसका बिहेवियर आपकी मेंटल स्टेट कंट्रोल करने लगता है। नो डेस्पिरेशन नेचुरली आती है जब आपकी लाइफ फुल होती है। इसलिए फ्लर्टिंग और डेटिंग से पहले अपनी लाइफ पर काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्क, हेल्थ, फिटनेस, लर्निंग, हॉबीज। जब आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, तो अट्रैक्शन बोनस बन जाती है, नेसेसिटी नहीं। यही अबंडेंस माइंडसेट है। डेस्पिरेशन का ऑपोजिट एरोगेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। एरोगेंस मास्क है इनसिक्योरिटी का। कॉन्फिडेंस साइलेंट होता है। कॉन्फिडेंट आदमी वैलिडेशन के लिए नहीं जीता। उसे अप्रूवल अच्छा लगता है लेकिन जरूरी नहीं लगता। नो डेस्पिरेशन का एक सिंपल टेस्ट है। अगर सामने वाला अचानक गायब हो जाए, रिप्लाई ना दे, डिस्टेंस बना ले, तो आप क्या फील करते हो? अगर आप पैनिक करते हो, तो अटैचमेंट ज्यादा है। अगर आप काम रहते हो और अपनी लाइफ कंटिन्यू करते हो, तो आप राइट स्पेस में हो। नो डेस्पिरेशन बिहेवियर प्रैक्टिस से डेवलप होता है। जब अर्ज आए मैसेज करने की, थोड़ा रुक जाओ। जब ओवरथिंकिंग शुरू हो, अटेंशन शिफ्ट करो। जिम, वॉक, वर्क, रीडिंग। इमोशनल डिसिप्लिन अट्रैक्शन को प्रोटेक्ट करता है। नो डेस्पिरेशन का मतलब ये भी है कि आप रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेते। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप खुद को ब्लेम नहीं करते। यू मूव ऑन। रिजेक्शन लाइफ का पार्ट है, आइडेंटिटी नहीं। जो आपको चूज करे वही आपके टाइम के लायक है। जब आप डेस्पिरेशन छोड़ देते हो, तो एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट होता है। आप लाइटर फील करते हो, आपकी बातें रिलैक्स्ड हो जाती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन हो जाती है। सामने वाला फील करता है कि आप प्रेशर नहीं डाल रहे। यही स्पेस अट्रैक्शन को ब्रीथ करने देती है। याद रखो, अट्रैक्शन चेस से नहीं आती, प्रेजेंस से आती है। जब आप खुद के साथ सॉलिड होते हो, तो आप किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। और पैराडॉक्स यही है, जब आप पकड़ना छोड़ देते हो, तब अट्रैक्शन नेचुरली आपके तरफ आने लगती है। नो डेस्पिरेशन कोई ट्रिक नहीं है, ये इनर स्टेबिलिटी का रिजल्ट है। और इनर स्टेबिलिटी सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी होती है। चैप्टर 17, पुल बैक पावर। अब तक आपने नो डेस्पिरेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस समझ ली है। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जिसे बहुत लोग गलत समझते हैं, पुल बैक पावर। पुल बैक का मतलब गोस्ट करना, कोल्ड बन जाना या गेम्स खेलना नहीं है। पुल बैक का मतलब है सही समय पर थोड़ा पीछे हटना, ताकि बैलेंस बना रहे और अट्रैक्शन नेचुरली ग्रो करे। सबसे पहले यह समझो कि पुल बैक क्यों जरूरी होता है। जब आप हर समय अवेलेबल रहते हो, हर बात पर तुरंत रिस्पॉन्ड करते हो, हर प्लान के लिए रेडी रहते हो, तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कॉमन हो जाती है। इंसान की साइकोलॉजी ऐसी है कि जो चीज इजीली अवेलेबल होती है, उसका अप्रिशिएशन कम हो जाता है। पुल बैक उस अप्रिशिएशन को रीसेट करता है। पुल बैक पावर तब यूज होती है जब एफर्ट इम्बैलेंस दिखने लगता है। जैसे आप इनिशिएट कर रहे हो, प्लान्स बना रहे हो, क्वेश्चंस पूछ रहे हो, और सामने वाली बस रिस्पॉन्ड कर रही है। यहां चेज बढ़ाने की बजाय स्मार्ट मूव है पेस स्लो करना, सेम एनर्जी मैच करना। अगर वो स्लो है, आप भी स्लो हो जाओ। अगर वो अनसर्टेन है, आप काम रहो। पुल बैक का मतलब इंटरेस्ट खत्म करना नहीं है, इसका मतलब इंटरेस्ट को बैलेंस्ड रखना है। आप कोल्ड रिप्लाईज नहीं देते, बस अननेसेसरी एक्स्ट्रा एफर्ट रोक देते हो।
टेक्सटिंग थोड़ी कम, रिप्लाईज शॉर्टर लेकिन रिस्पेक्टफुल, टोन अनचेंज्ड, बस इंटेंसिटी रिड्यूस्ड। यही सटलिटी पुल बैक को पावरफुल बनाती है। पुल बैक पावर इमोशनल डिसिप्लिन से आती है। जब आप इनसाइड रेस्टलेस होते हो, पुल बैक इम्पॉसिबल लगता है। माइंड बार बार अर्ज करता है मैसेज करने का, क्लैरिटी मांगने का, लेकिन कॉन्फिडेंट आदमी अर्ज को कंट्रोल करता है। वो जानता है कि प्रेशर अट्रैक्शन को किल करता है। पुल बैक के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ फोकस। जब आप पीछे हटते हो तो खाली मत बैठो, अपनी लाइफ में एंगेज हो जाओ। वर्क, जिम, हॉबीज, फ्रेंड्स। पुल बैक तभी अट्रैक्टिव लगता है जब आपकी लाइफ एक्चुअली फुल हो। फेक बिजी एनर्जी पकड़ी जाती है। पुल बैक मैनिपुलेशन नहीं है, ये सेल्फ अलाइनमेंट है। आप किसी रिएक्शन के लिए पीछे नहीं हट रहे, आप खुद को रीसेंटर कर रहे हो। अगर सामने वाली आपकी एब्सेंस नोटिस करती है और एफर्ट बढ़ाती है तो ग्रेट। अगर नहीं करती तो भी क्लैरिटी मिल जाती है। दोनों आउटकम्स आपके लिए हेल्थी हैं। पुल बैक पावर तब भी काम आती है जब सामने वाली कंफ्यूज्ड बिहेवियर दिखा रही हो। हॉट एंड कोल्ड रिस्पॉन्सेस, मिक्स्ड सिग्नल्स। ऐसे में लगातार पुश करने से कंफ्यूजन बढ़ता है। पुल बैक स्पेस देता है। स्पेस में ही लोग अपने फीलिंग्स समझ पाते हैं, फोर्स में नहीं। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग पुल बैक को ड्रामा बना देते हैं। सीन पर रिप्लाई नहीं, सडन एटीट्यूड, पैसिव एग्रेशन। ये इमेच्योर लगता है। रियल पुल बैक साइलेंट होता है। नो अनाउंसमेंट, नो एक्सप्लेनेशन, जस्ट नेचुरल रिडक्शन। पुल बैक रिस्पेक्ट भी बिल्ड करता है। सामने वाला फील करता है कि आप नीडी नहीं हो, आप बाउंड्रीज रखते हो। बाउंड्रीज अट्रैक्शन का हिडन पिलर है। जिस इंसान की बाउंड्रीज होती हैं उसे लोग लाइटली नहीं लेते। पुल बैक पावर तब भी यूज होती है जब इंटरैक्शन बहुत इंटेंस हो जाए। कंटिन्यूअस चैटिंग, इमोशनल डिपेंडेंसी, ओवरशेयरिंग। थोड़ी डिस्टेंस इंटेंसिटी को हेल्थी बनाती है। अट्रैक्शन को ऑक्सीजन चाहिए, सफोकेशन नहीं। पुल बैक का मतलब हमेशा पीछे हटते रहना नहीं है। ये सिचुएशनल टूल है। जब बैलेंस बिगड़ता है तब यूज होता है। जब बैलेंस ठीक है, आप वार्म रह सकते हो। स्मार्ट आदमी कॉन्टेक्स्ट पढ़ता है, रिजिड रूल्स फॉलो नहीं करता। पुल बैक के दौरान फियर आता है कि क्या वो भूल जाएगी, क्या इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ये फियर इनसिक्योरिटी से आता है। ट्रूथ ये है कि अगर थोड़ी स्पेस से सब खत्म हो जाए तो फाउंडेशन स्ट्रांग थी ही नहीं। स्ट्रांग कनेक्शन स्पेस सरवाइव करता है। पुल बैक पावर आपको कंट्रोल देती है अपने इमोशंस पर। आप रिएक्शन से ऑपरेट नहीं करते, अवेयरनेस से करते हो। यही मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन को सपोर्ट करती है। जब आप पुल बैक करना सीख जाते हो तो एक शिफ्ट आता है। आप चेज करना बंद कर देते हो, आप ऑब्जर्व करने लगते हो। सामने वाला एफर्ट दिखा रहा है या नहीं, ये क्लियर दिखने लगता है। क्लैरिटी अट्रैक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पुल बैक पावर आपको डेस्परेट मूव से बचाती है। लेट नाइट इमोशनल टेक, ओवर एक्सप्लेनिंग, वैलिडेशन सीकिंग, ये सब अट्रैक्शन किलर्स हैं। पुल बैक इन्हें नेचुरली रोक देता है। याद रखो, पुल बैक रिजेक्शन नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप किसी को पनिश नहीं कर रहे, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड पैराडॉक्स यही है, जब आप खुद को प्रोटेक्ट करते हो तभी लोग आपको वैल्यू करना शुरू करते हैं। पुल बैक पावर साइलेंट स्ट्रेंथ है। लाउड नहीं, ड्रामेटिक नहीं, बस काम एडजस्टमेंट। और यही काम एडजस्टमेंट अट्रैक्शन को हेल्थी, बैलेंस्ड और रियल बनाता है। चैप्टर 18, रियल अट्रैक्शन। अब तक आपने फ्लर्टिंग, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, बैलेंस और इमोशनल कंट्रोल के हर लेयर को समझ लिया है। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, रियल अट्रैक्शन। रियल अट्रैक्शन वो नहीं है जो ट्रिक्स, लाइंस या स्ट्रैटेजीज से बनती है। रियल अट्रैक्शन तब बनती है जब सामने वाली आपको जैसा हो वैसा एक्सेप्ट करने लगती है और आपके साथ रहना उसे नेचुरली अच्छा लगने लगता है।
सबसे पहले ये समझो कि रियल अट्रैक्शन इंस्टेंट नहीं होती। मूवीज और रील्स ने लोगों को यह सिखा दिया है कि एक मोमेंट, एक लाइन और सब बदल गया। रियल लाइफ में अट्रैक्शन धीरे बनती है। कंफर्ट से ट्रस्ट, ट्रस्ट से लाइकिंग और लाइकिंग से डिजायर। अगर आप शॉर्टकट ढूंढते हो तो अट्रैक्शन शैलो रहेगी। अगर आप प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हो तो अट्रैक्शन डीप होगी। रियल अट्रैक्शन का बेस होता है ऑथेंटिसिटी। जब आप फेक नहीं होते, जब आप किसी रोल में एक्ट नहीं कर रहे होते, तब सामने वाली रिलैक्स करती है। बहुत लोग डेटिंग में खुद का बेटर वर्जन नहीं, फेक वर्जन दिखाने लगते हैं। कुछ टाइम तक वो चल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मास्क गिर ही जाता है। रियल अट्रैक्शन वही सरवाइव करती है जहां आप खुद के साथ ऑनेस्ट होते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि रियल अट्रैक्शन में एफर्ट इक्वल होता है। कभी आप ज्यादा करते हो, कभी सामने वाली, लेकिन ओवरऑल बैलेंस रहता है। अगर अट्रैक्शन वन साइडेड है तो वो रियल नहीं है। रियल अट्रैक्शन में सामने वाली भी इनिशिएट करती है, केयर दिखाती है, क्यूरियोसिटी रखती है। आपको कन्विंस नहीं करना पड़ता, चीजें नेचुरली फ्लो करती हैं। रियल अट्रैक्शन प्रेशर में नहीं ग्रो होती। जब आप आउटकम से ऑब्सेस्ड हो जाते हो, रिलेशनशिप की जल्दी में रहते हो, लेबल्स की जल्दी करते हो, तो अट्रैक्शन सफोकेट होने लगती है। रियल अट्रैक्शन स्पेस में ग्रो करती है। स्पेस मतलब डिस्टेंस नहीं, फ्रीडम। फ्रीडम टू बी योर सेल्फ, फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू ग्रो। रिस्पेक्ट रियल अट्रैक्शन का बैकबोन है। जब आप उसकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करते हो, उसके ओपिनियंस की वैल्यू करते हो, उसके इमोशंस को डिसमिस नहीं करते, तब अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं रहती, इमोशनल बन जाती है। इमोशनल अट्रैक्शन टाइम के साथ मल्टीप्लाई होती है, फिजिकल अट्रैक्शन फ्लक्चुएट हो सकती है। रियल अट्रैक्शन कंसिस्टेंसी से बनती है। एक दिन बहुत स्वीट और अगले दिन कोल्ड रहना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। स्टेबल बिहेवियर सेफ्टी देता है। सेफ्टी बोरिंग नहीं होती, सेफ्टी अट्रैक्टिव होती है। ह्यूमन ब्रेन उन लोगों की तरफ पुल होता है जिनके साथ अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं, पीस मिलती है। रियल अट्रैक्शन में ड्रामा कम होता है। गेम्स, जेलसी ट्रिक्स, मैनिपुलेशन, ये सब शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन डिस्ट्रॉय करते हैं। मैच्योर अट्रैक्शन सिंपल होती है। क्लियर कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट इंटेंशंस और म्यूचुअल एफर्ट। एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ यह है कि रियल अट्रैक्शन हर किसी के साथ नहीं बनती, और ये ओके है। हर कनेक्शन डेस्टिनी नहीं होता। समटाइम्स वाइब मैच नहीं होती, टाइमिंग सही नहीं होती, प्रायोरिटीज अलग होती हैं। कॉन्फिडेंट आदमी इसे पर्सनली नहीं लेता। वो खुद को ब्लेम नहीं करता, न ही सामने वाले को विलन बनाता है। ही एक्सेप्ट्स एंड मूव्स ऑन। रियल अट्रैक्शन में आप खुद को छोटा नहीं करते। आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, एडजस्ट करते हो, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस नहीं करते। लव और अट्रैक्शन सैक्रिफाइस से नहीं, अलाइनमेंट से चलती है। जब वैल्यूज मैच करती हैं तब एफर्ट नेचुरल लगता है। रियल अट्रैक्शन में साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होती, कॉन्वर्सेशंस फोर्स्ड नहीं होती, प्रेजेंस हैवी नहीं होती। आप साथ रहकर भी खुद हो सकते हो। यही सबसे बड़ा साइन है रियल अट्रैक्शन का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रियल अट्रैक्शन कंट्रोल नहीं की जा सकती। आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, बिहेवियर अलाइन कर सकते हो, लेकिन फाइनल चॉइस सामने वाले की होती है। जब अट्रैक्शन रियल होती है तो वो फ्रीली चूज करती है, बिना प्रेशर, बिना फियर। अगर आप अब तक के सभी चैप्टर्स को एक लाइन में समझो तो मैसेज सिंपल है। बिकम काम, कॉन्फिडेंट, रिस्पेक्टफुल, इमोशनली स्टेबल एंड सेल्फ फोकस्ड। अट्रैक्शन बोनस बन जाएगी। अब आप बताओ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो? कमेंट में लिखो। और अगर फीमेल साइकी चैनल की ये वीडियोस आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हम और ऐसे रियल प्रैक्टिकल टॉपिक्स कवर कर सकें।